बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की, सतगुरु महाराज की, सर्व सुंदर साथ की। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति, द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिरूपं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तन्नमामि। श्री राज जय राज जय जय राज, श्री राज जय राज जय जय, श्री श्याम जय श्यामा जय जय, श्री श्याम जय श्याम जय जय। श्री वंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम, अशुभहरण मंगल करण श्री देव चंद्र जिना, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेरा सुनाम, तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी, धाम के धनी की, सतगुरु महाराज की, सर्व सुंदर साथ की। प्रणाम। फरमाइए पुजारी महाराज, फरमाइए सुंदर साथ जी। श्री जी को आए पहुँचे औरंगाबाद में, ले चले श्री जी को महानतम बुद्धि की सागर हादी सदगुरु श्री जी साहब जी। आप साक्षात श्री लालदास जी महाराज जी के हृदय मंदिर में विराजमान होकर के 6वें दिन की यह वृत्तांत अभी तक जो लिख रहे हैं, इसमें प्रसंग चल रहा है औरंगाबाद का। उसके पहले मंदसौर का प्रसंग चल गया और मंदसौर से चल कर के औरंगाबाद पहुंचना है। तो पिया श्री प्राणनाथ जी ने, श्री जी साहब जी ने मुकुंद दास जी को भेजा और औरंगाबाद भेज कर के उनसे ये कहा कि जाओ देखो भाव सिंह क्या क्या भाव क्या है, वो जिंदा है धर्म की तरफ या माया की तरफ में लगा हुआ है, उसकी पहचान करो और बुलाए तो हमको लेके चलो। मुकुंदास जी आते हैं, आकर के यहाँ पर क्या देखते हैं कि पहले मुलाकात उनकी रामदास से हो गई, गुरु रामदास जी से। उन्होंने देखा कि हमारे यहाँ पर दूसरा कौन पंडित आ गया है और उन्होंने उनको मार करके नाला पार कर दिया और भगा दिया। फिर मुकुंदास जी कहते हैं अब हम पिट तो गए हैं और कुछ काम किया भी नहीं है, धनी का हमने पैगाम दिया ही नहीं है और हम जाएंगे तो कैसा लगेगा, इसलिए अब जो भी होना हो जावे। उन्होंने वहाँ पर भीख मांगी और कुछ पैसे मिले, उससे उन्होंने एक रेशमी रुमाल खरीदा जिससे थैली तैयार की, उसमें उन्होंने प्रश्न लिख करके तैयार रखे और प्रसाद भी थैली में रखा। जाकर के मंदिर में छिप गए। जब भाव सिंह वहाँ दर्शन करने आए तो उनको थैली सहित प्रसाद दिया। उस प्रसाद से प्रभावित होकर के और उनकी बुद्धि
बदल गई, भाव सिंह की बुद्धि बदल गई और उन्होंने पत्र पढ़ करके समझ गए कि ये तो बहुत अच्छी बात लिखी है। तो रामदास ने बोला, हजूर हमको सेवा इनकी करने दीजिए, आप अपने घर में ठहराइए, हमारे घर में ठहराएंगे। ये सारी बातें हुई, मना कर दिया भाव सिंह ने। और पता चल गया कि ये तो बहुत हरामी है, यह तो बहुत चंडाल है, इसने तो पहले से सेवा की हुई है। इसने उसको डांटा और फिर जो पत्र लिखा था उसमें प्रश्न लिखे थे, उसको पढ़ कर के उन्होंने कहा, देखो इनके प्रश्न का समाधान कर दोगे तो तुमको हम कुछ नहीं बोलेंगे, और नहीं किया तो भगा देंगे यहाँ से। दूसरी बात यह है, यदि उत्तर दे दिया तो तुम्हारी जय जयकार है, और नहीं करी तो तुम्हारे गले में जूतों का हार पहना करके यहाँ से भगा दिया जाएगा। अब इस तरह से यहाँ प्रसंग चला। पंडितों ने कहा मुकुंदास जी से, तो तुमने बहुत बड़ा हमारे ऊपर जुल्म कर दिया है, आपके प्रश्नों का हमारे पास समाधान नहीं है, और हमारा जो है अब रोजगार पेट का सब उद्यम खत्म हो जाएगा। क्या आपके स्वामी जी ने यही समझाया है? तो हम कुछ नहीं करते हैं, और यदि नहीं तो हमारा उद्धार कर दो। तो उद्धार कर दिया मुकुंदास जी ने और उनका निपटारा कर दिया। अब यहाँ पर श्री मुकुंदास जी महाराज जी भाव सिंह से मिलते हैं और उनसे अब जिस काम के लिए आए थे वह काम कहते हैं। तो भाव सिंह ने बड़े प्यार के साथ में उनको कहा, जाओ स्वामी जी को बुला के लाओ, खर्ची ले जाओ, हाथी ले जाओ, घोड़े ले जाओ, सेना ले जाओ, सवारी ले जाओ, सारी व्यवस्था ले जाओ, जल्दी से लेकर के आओ। तो मुकुंदास जी विदा होकर के जाते हैं और पिया से प्राणनाथ जी को मंदसौर से लेकर के उज्जैन होते हुए आप पहुँचते औरंगाबाद में। भाव सिंह ने इतना भाव दिखाया, इतना प्रेम किया पहली बैठक में, पहली मुलाकात में, ऐसा लगता है कि वास्तव में मूल मिलावा का मोमिन है, ब्रह्म सृष्टि है, सुंदर साथ है। उसने आकर के मुलाकात की। आज आप आकर के श्री स्वामी जी की सेवा करने लग गया, और ऐसी सेवा करता है जैसे मोमिन सेवा करते हैं। अपने यहाँ ठहरने के लिए बहुत बड़ी हवेली दी, उसमें रुकाया पुरुष वर्ग को, और बूंदी में एक हवेली लिख दी, उसमें ठहराया स्त्री वर्ग को ठहराया गया। आकर के उनकी चर्चा होने लगी। अब सेवा शुरू हो गई स्वामी जी की, सारी व्यवस्थाएं बना दी, कौन कौन की सेवा में रहेंगे, किस किस को कौन सा भार दिया गया है, सब कुछ सौंप दिया। पहले होता क्या है कि यदि किसी को जगत करना है तो यदि आप पहले से परम धाम करोगे, पहले से मूल मिलावा करोगे, पहले से यदि जागने की बातें करोगे, उसको समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो है दूसरे धर्म से आया हुआ है, उसको अनुकूल चर्चा बनती नहीं है। इसलिए उनको प्रभावित करने के लिए उन्होंने नरसिंह मेहता के भजन सुनाए, और नरसिंह मेहता के भजन सुन करके, क्योंकि उनकी ब्रज की लीला, रास की लीला का वर्णन है, इसलिए उन्होंने गा करके उनको प्रभावित कर दिया। मगन हो गया वो नरसिंह मेहता की वाणी सुन करके, बहुत जैसे कि मोमिन नाचते हैं ऐसे नाचने लगा। इतना दिखाए उसने भक्ति भाव, ऐसा लगता है कि बहुत जोर के साथ में ये दीवाना हो गया है, और सब परमेश्वर जानकर के उनकी सेवा करने लगा। अभी कोई शंका नहीं है, कोई प्रकार की भ्रम नहीं है अंदर में, लेकिन ये प्रसंग ही ऐसा है कि अभी आप देखो बदलने वाला है। उन्होंने अपने घर के अंदर बुलाया, महल के अंदर ले गए, बहुत उनकी प्रशंसा की, सेवा की उनकी, और आप खुद जो है सेवा में तत्पर हो गए। पहले ब्रज की लीला सुनाई, नचने लगा, फिर रास की लीला सुनाई, यूँ पागल हो गया बिल्कुल, जैसे कि रास में खेल रहा हो वो, अखंड जोगमाया के वृंदावन में पहुंच गया हो, इतना उत्सुक हो गया, इतना झूमने लग गया। इन वचनों को सुनकर के इतना प्रसन्न होता है, इतना तन्मयता के साथ में उसमें डूब गया। जब बात कही कुरान की, जहाँ कुरान की बात की, आज यही हाल है। सुंदर साथ जी, सबको लुभाने के लिए ब्रज की लीला बोली जाती है। क्यों बोली जाती है? जैसे आदि का सद्गुरु महाराज जी आदि का लीला करते थे, कभी कंचन कसेड़ी देते थे, कभी जमुना जी का अलाकल जल दिखाते थे, इतनी कभी जो है
यदि वो मैया जसोदा मक्खन बांधी हैं तो उसके छींटे दिखाई देते थे, ऐसा प्रत्यक्ष होता था। लेकिन जब वो सुंदर साथ हैं तो सुंदर साथ को ये कुछ भी नहीं लगता अच्छा। बोलते हमें ये नहीं देखना है। क्या देखना है? हमें तो हमारा घर दिखाओ, परात्म दिखाओ, स्वरूप की पहचान करवाओ, उसके दर्शन करवाओ, वो उसमें है। और उसको समझने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा? यह कुरान समझना पड़ेगा। बोलो आपको ब्रजरास की लीला से महान जब जागनी लीला में डूबा दिया जाएगा तो आपको क्या देखने मिलेगा? परम धाम। क्या बोल दिया? इन्ना आतेना कल कौशल फसल्ले रब्बे का बनहर हौज कौशल तालाब जमुना जी जान कुंजनी कुंजवन सब पहाड़ दिखाई देंगे और जन परम धाम के 25 पद दिखाई देंगे। लेकिन ब्रजरास में नहीं दिखाई देगा। ब्रज की लीला में, रास की लीला में नहीं दिखाई देगा। इसलिए जब रास से ऊपर की बात करी तो उसके अंदर में वो एकदम हो गया कि हमारी बस का नहीं है, ये वजन हम नहीं उठा सकते हैं, हमारे को पल्ले नहीं पड़ेगा ये। क्योंकि उन्होंने कहा था कि औरंगजेब शैतान है, वो परेशान कर रहा है मोमिनों को और हर तरह से धर्म से विरोध जा रहा है, हिंदुस्तान के अंदर लोगों को उपद्रव कर रहा है। उसको समझाने के लिए उसके ग्रंथ से समझाना था। उसको समझाने के लिए उसका ही ग्रंथ चाहिए, कुरान चाहिए, हदीसें चाहिए। इसलिए समझा रहे थे कि तुम समझ जाओगे, अपने आप तुमको जागनी आ जाएगी और तुम्हारा एकदम से उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा हमारे बस की बात नहीं है, ये हम नहीं कर सकते। भाई पहली सीढ़ी चढ़ो, आप मूल मिलावा की चढ़ जाओ, दूसरी चढ़ जाओ, तीसरी सीढ़ी चढ़ना मुश्किल है। मूल मिलावा में 3 सीढ़ी है सुंदर साथ जी, समझे। और इसी तरह से क्षर और अक्षर अक्षरातीत है। अक्षरातीत को समझना बहुत कठिन है। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राज्य महाराज जी हैं, उनको समझना सरल बात नहीं है। हल्के मत समझ लेना कि उनको हम गा करके रिझा लेंगे, भजन के द्वारा रिझा लेंगे उनको, हम कोई नाटक करेंगे उससे रिझा लेंगे, रिझने वाले नहीं हैं। हाँ, ब्रज की लीला में रिझाओ, आप ब्रज की लीला में मक्खन से रिझाओ, रास की लीला के अंदर में डांडिया खेलो, आप कुछ खेलो, उसमें रिझाएंगे। लेकिन परम धाम के स्वरूप तो बिना परम धाम की लीला के रिझने वाले नहीं है। तो उसको समझ में आया नहीं। अब क्या उपाय किया जाए? एक उपाय सोचा, ऐसा करो हमारे यहाँ पर 4 पढ़ लेना थोड़ा, हमारे पार में 4 गुलाम हैं, 4 नौकर हैं। जैसे बादशाह के यहाँ पर हिंदू लोग गुलाम थे, ऐसे ही यहाँ पर औरंगाबाद में भाव सिंह के यहाँ पर हिंदुओं के राज्य के अंदर में मुसलमान भी गुलाम थे। तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ गुलाम हैं, 4 लोग हैं, बहुत तगड़े हैं, ज्ञानवान भी हैं, उनको आप समझा दो। यदि उन्होंने हाँ कह दिया, सही बात बोल दी, तो हम जो है बादशाह से लड़ाई करेंगे, तलवार बांधेंगे, उसको समझाएंगे। नहीं, जैसे समझेगा वैसे समझाएंगे। उसने बहुत दृढ़ाव दिखा, बहुत भाव दिखाया, लेकिन शिव जी को धनी कोई गमा नहीं, अच्छा नहीं लगा उसको। क्यों नहीं लगा उनको अच्छा? क्योंकि वो स्वयं नहीं बैठा, समझे नहीं। अपने पोहरे जागना चाहिए, अपने पोहरे समझना चाहिए, किसी के समझाने से नहीं होता है। इसलिए वो अपने यारों को उन्होंने दिया। जब यारों को दिया तो उनके साथ चर्चा होने लग गई, और चर्चा सुबह और शाम चर्चा होने लग गई। सुबह आवे वो, शाम को आवे, 2-2, 3-3 घंटे एक पोहर आकर के बैठे, चर्चा सुने। अनुकूल आया उन लोगों को, उनके भाग खुल गए। आए थे जिनके लिए उनके भाग नहीं जगे, समझ लीजिए आप हैं। जिनके लिए आए थे उनने कान बंद कर लिए, और जिनको नहीं आए थे उन्होंने कान खोल लिए। उनकी आत्मा तृप्त हो गई, प्रसन्न हो गई। उनको कभी कुरान का मायना समझ नहीं आता था, उनको हदीसों का समझ नहीं आता था, और उनके ऐसे भाग जगे कि अक्षरातीत धामधनी के मुखारबिंद से चर्चा सुनने को मिल गई। हम तो कहते भैया उनके धन्य भाग हैं, कोई ना कोई उनका संस्कार होगा निश्चय करके। और इनमें से कई लोग पन्ना धाम जाएंगे, देख लेना आप, इनमें कई लोग पन्ना धाम जाएंगे। आज भी उनके परिवार के लोग वहाँ पर रहते पन्ना धाम के अंदर। बोलो आप। हाँ जी, इन्होंने तहकीक कर लिया, पक्का कर लिया कि ऐसा करना है। इनसे उनसे चर्चा वार्ता होने लगी। रोज रोज नित्य प्रति चर्चा सुनने के लिए वो आने लग गए। इस काम के लिए ही मस्त हो गए वो। उनको एक काम सौंपा गया, तुम दूसरा काम सब छोड़ दो, इनके पास बैठ करके तुम ज्ञान अर्जित कर लो।
अब इस समय पर भवानी भट्ट आ गए। कहाँ से आए थे? वो दक्षिण से आए थे, था उदयपुर का मिलाप। लेकिन उनकी मुलाकात हुई थी उदयपुर के अंदर में, वहाँ उनका सत्संग हुआ था। वो वहाँ से चल करके और मंदसौर से चल करके, उदयपुर से चल करके और आप यहाँ पर आ गया। बताओ, जिनको चोट लग जाती है वो पीछे पीछे चला आता है। वो चले आए यहाँ आकर के स्वामी जी से मिले। तो वो क्या काम करते थे यहाँ पर? बुद्ध गीता, बुद्ध स्तुति उनके पास में था। वो भागवत भी सुनाते थे, शास्त्र भी सुनाते थे, चर्चा करते थे उनकी बैठ करके। नित्य चर्चा में वांछन। बांचने के लिए आते थे, चर्चा बांचने को आते थे। आवे करन धिकार। तो साथ जी ये बांचने वाली प्रक्रिया तब से चल रही है। पन्ना धाम के अंदर में चर्चा जो होती है, बांचने वाला बांचता है उसी लय के अंदर में, और जैसा वो बांटता है वैसे जोश झीलने वाले को आता है। इसलिए हम लोग कहीं भी जाते हैं तो एक एक चरण की, एक एक चौपाई की पूरी व्याख्या करते हैं। अन्यथा तो अब देखते हैं हम लोगों को मजा ही नहीं आएगा। एक दूसरे का तो शॉर्ट में बोल दो, ऐसा बोल दो, संक्षिप्त बोल दो, लपेट दो, हमारे बस का होता नहीं है। लेकिन मजबूरी होती है, जबकि हम लोग चर्चा पीछे हो जाती है तो कुछ पूरा करने के लिए तो उपाय करना ही पड़ता है साथ जी, क्योंकि इतना समय किसी के पास में नहीं होता है कि जितना हमने अभी समय दिया है उससे 3 गुना समय चाहिए, ताकि साधारण तौर पर बीतक पूरी हो सके। साधारण तौर पर अब वो हो नहीं पाती है, इसलिए उसको हमको आगे बोलना पड़ता है साथ जी। कछ पहचान। उन लोगों को तारतम की पहचान करवा दी। भाग्य उनको, धनी के मुख से तारतम सुन लिया उन्होंने। दई धनी निगाह। धाम धनी ने दर्शन दिया दे करके। इस समय अव्वल खान। इस समय अव्वल खान आए दर्शन करने। था उदयपुर का। उदयपुर में मिला था वो, और यहाँ पर आ गया, स्वामी जी के पास में आ गया। इन पहचान परवर। उन्हें पहचान लिया कि साक्षात परवरदिगार अक्षरातीत हैं, ये नूर जमाल हैं। जवान मोहम्मद। साथ में जान मोहम्मद मीन खान अकेली ने आया और लोगों को लेकर के आ गया, अपने साथियों को। इनको सुनाई का। उनको सुनाई तो वो भी जागृत हो गए और वो भी वहां से साथ में औरंगाबाद आ गए, इनको बुलाए। लेके आ गए साथ में यहाँ पर। और करने। और बातें चर्चा होने लग गई। बीन को ईमान। मीन को ईमान आ गया। एक ताबे हुआ तब धनी की ताबी अधीन हो गया वो। दज्जाल सो लड़ने। बोले हम लड़ेंगे दज्जाल से। जोश आ गया, कैसे नहीं समझेगा, हम समझाएंगे, सब कुछ लिखा हुआ है, हमारे मतलब का है, सबके मतलब का लिखा हुआ है इसके अंदर में। चाही लेने शोभा। अब उसने चाहा कि शोभा हम ले लेवे। बोलो, अब भाव सिंह तो शोभा नहीं ले रहा है, चलो ये हम ले लेवे। फिर एक जहान मोहम्मद को, असलो अंकुर ईमान। उसको बहुत ज्यादा जबरदस्त ईमान आ गया था जान मोहम्मद को। आप तमाम तफसीर। तमाम उसको तफसीर हुसैनी याद थी, कुरान पूरी जुबान में याद थी। और बड़े में क्या करता है, पढ़ो में अरबी खान। पढ़े लिखे में उसको पदवी मिली थी आर्मी खान। समझे, सबसे बड़ी पदवी होती है आर्मी खान, मतलब उसको सब जबानी याद थी। इतना बड़ा वो मुफ्ती कहलाता था अपने आप को, देता तालीम सबको तालीम देता था। और जेते रहे जितने पठान। जितने वहाँ पठान लोग थे सबको ज्ञान देता था, तालीम देता था, और ज्ञानवान था वो। किन किन सुनी हकीकत। जब किसी ने सुना भैया हकीकत वास्तविकता सुनी कि भैया ये तो जहान मोहम्मद को बहुत पहचान है ना, तो लोग उसके पास आने लगे। लेकिन वो ये चाहते थे कि यहाँ आकर के जागने के साथ साथ में ये प्रचार प्रसार भी करना चाहिए। करे पूरा भला रुमान। अब देखो यही होता है आज भी, उनकी जाति के लोग बुरा कहने लग गए, कोई अच्छा कहने लगे। बोले देखो तुमने अपना धर्म छोड़ करके उनके धर्म में चले गए हो, तुमने जा कर के हिंदुओं का भेष धारण कर लिया है, ऐसा बन गया। बताइए, यहाँ पर सब उल्टा हो गया। वहाँ दिल्ली के अंदर में सुंदर साथ ने भेष बदला, यहाँ पर इन्होंने बदला, ये भी साथ में आ गए इनके। जब दिन पिछला घड़ी। जब संध्या को होता था, दिन पिछला रहता था, तब स्वामी जी रहते हैं साथ। जब सात सुंदर सात के बीच में 7 घड़ी रहती है, तब वो तब श्री राज उठते हैं। और आज जुमराज उठते हैं चर्चा वार्ता करके, करे साथ सो बात। सुंदर साथ जी से बातें करते हैं। श्री राज करते हैं मायने।
सिर जी साहब जी पिया प्राणनाथ जी मायने करते हैं दोनों के, वेद के भी कतेब के भी, दोनों मायने करते हैं। एक तरफ लालदास जी महाराज जी बैठते हैं तो एक तरफ जान मोहम्मद बैठते हैं। देखो आप, सुनने वाला साथ, सुंदर साथ जी सुनने के लिए बैठा हुआ है। कोई सवाल करे, कोई बीच में कोई प्रश्न करे तो कोई वाणी लेवे, कोई बाणी, कोई हाथ में बाणी लिए हुए है, कोई प्रश्न कर रहा है। इस तरह से बराबर चर्चा वार्ता चल रही थी। वातावरण बहुत अच्छा था, लेकिन समय को ये गमा नहीं, आगे बदल गया भाव। अव्वल खाने आया, अव्वल खान आए, जान मोहम्मद को लेकर के आए थे। चर्चा सुनी, चर्चा 2 महीने तक जहान मोहम्मद ने चर्चा सुनी। घायल भया, चर्चा सुन के प्रभावित हो गया, जात रया, अपने घर चला गया। बोले 2 महीना हो गए, मेरे को पूरा समझ में नहीं आता, मेरे को दीदार नहीं होता है, ये कैसी बात है भाई। मैं 2 मास मेहनत 2 महीने तो मैंने मेहनत की है, पर वो हमको जो है अच्छी तरह से अंदर में बात जाती नहीं है। हमारे अंदर कोई अवगुण होंगे, कुछ कमी होगी। स्वामी जी से विनती की, लेकिन उसको बता दिया ये तुम्हारे में गुण नहीं है, अवगुण नहीं है, परंतु तुम ध्यान से सुनो। वो ध्यान से समझ नहीं पा रहा था, तब उत्तम दास और लालदास जी उसको समझाया। दिन दूसरे आया, आका दूसरे दिन में, श्री जी साहेब जी के पास, इसलिए वो आता है सिद्धि साहब जी से कहता है मुझे क्यों ना समझा, सब लोग समझ रहे हैं, सबको आपका ज्ञान समझ में आ रहा है, मेरे को क्यों नहीं आता है, मेरे अंदर में क्या भ्रम है और क्या कमी है। मुझे कदमों की हमें आपके चरणों की आशा है। आया चर्चा सुनने के लिए आया। सवाल किया एक अब स्वामी जी ने कहा भैया तुम सुनो तो ध्यान से सुनो, आकर के ध्यान से सुनो, एक टाइम आओ, भले आओ, लेकिन ध्यान से सुनो। आप आयो, चर्चा सुनने को आया। मुर्दे क्यों करे उठेंगे, आज वो पूछने लगा मुर्दे कैसे उठेंगे कब्र से। साथ जी ऐसा प्रसंग आता है। अब मुर्दा तो ये शरीर है, शरीर के अंदर में आत्म जो है ना, जब तक वो जिंदा है धर्म के प्रति उसको जिंदा बोलते हैं। यदि वो माया तरफ लगी हुई है, सो रही है, तो मुर्दा के समान है। तो बोले भैया मुर्दा कैसे उठेंगे क़यामत के समय पर, ये प्रसंग हमें समझा दीजिए। स्वामी जी से कोई प्रश्न करता है तो वो जड़ से बात करते हैं। हमसे कोई प्रश्न करेगा, आप हमसे कहेंगे कि अभी तक हमको 8 पैर की सुनाओ, तो हम जड़ से जाएंगे, पूरा प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे ताकि एक बात भी चूक ना जाए। पूरा सुनाएंगे, शुक्राना सुनाएंगे, मंगलाचरण सुनाएंगे, और फिर जो है पहर शुरू करेंगे। ये आपको हमने बता दिया है ताकि आपके अंदर जाग नहीं आ जावे। तो स्वामी जी ने कहा चलो भैया बैठो हमारे पास में, हम बताते हैं मुर्दे कैसे उठते हैं। इस चक्रवर्त के वास हम लोग यहाँ पर क्यों आए, यहाँ संसार में आना क्यों हुआ है, नंबर 1 है ना। ये संसार क्यों बना है, ये माया क्यों बनी हुई है, शुरू किया उन्होंने। हमने राज्य से इसक रबत किया, परमात्मा खुदा से अक्षरातीत से हम लोगों ने वाद विवाद किया। हमारा इसक बड़ा है, बड़ी रूह बोलते हैं हमारा इसक बड़ा है, राज्य बोलते हैं हमारा इसक बड़ा है। क्या है प्रसंग है, मार्फत सागर। मार्फत सागर का पहला प्रकरण सुंदर, समझे, जबरदस्त है। मार्फत सागर की बात है सुंदर साथी, और पूरा प्रकरण में समाया हुआ है। इसलिए राज्य महाराज जी से हमने जिद की कि हमारा जो है खेल के अंदर हम जानते कुछ भी नहीं है, आप समझाओ। तो उन्होंने बोला कि देखो खेल मांगा है, खेल देखने आए हुए हैं, देखन को हमारी दुनिया, हम लोग देखने आए हुए हैं, लेकिन यहाँ आकर के भूल गए, हम भटक गए। जो वचन किया था वो वचन भी भूल गए हम। तब राज्य महाराज जी ने कॉल किया था, महराज में उन्होंने बुलाया था मोहम्मद साहब को। वो जो बातें हुई थी कि हम आएंगे आखिर के समय में, वही स्वरूप आए हुए हैं यहाँ पर। तो अब क्या करेंगे, वो बैठ करके सबको समझाएंगे, उसमें बताएंगे क़यामत के निशान बताएंगे, 8 प्रकार की भिष्ट का बेबरा बताएंगे। सुंदर साथ जी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा प्रसंग समझो, पूरा मार्फत सागर है, पूरा मार्फत सागर है ना। और उसमें क़यामत के 7 निशान का जिक्र आया हुआ है, एक एक से सब आया हुआ है। आजूज माजूज का जाहिर होना, मंगरब से सूरज उदय होना, बताइए आप, दज्जाल का आना है, इधर से असराफिल का आना, और अजाजिल जबराइल का आना, इस तरह से सारे निशान यहाँ पर प्रसव
प्रसंग बस आते हैं यहाँ पर हो, कड़ी शरत दसरी ज्ञान इसलिए उन्होंने कहा था कब आएंगे हम 10 ही 11वीं और 12वीं के अंदर में आए, जो चौपाई लिखी हुई क़यामतनामा के अंदर में कि 10 ही ईसा 11 इमाम 12 सजी भजत तमाम। ये तो ऐसे उन्होंने वादा किया था कि 10 11 12 में आएंगे हम। तब काजी होए के उस समय पर न्यायाधीश बनेंगे वो आकर के, काजी बोलते हैं न्यायाधीश, वो न्यायाधीश बन करके बैठेंगे। कहाँ बैठेंगे? कजा के तख्त पर। कौन है कजा का तख्त? बंगला दरबार। बंगला दरबार में जो सिंहासन है वो कजा का तख्त बोला जाता है। उस पर आखुल इमाम मेहदी बैठे हुए हैं, पिया प्राणनाथ जी अथवा विजया विनंद बुंद निष्कलंक विराजमान है, और उनकी इतनी बड़ी बेंच बैठी हुई है, सारे सब बन करके न्यायाधीश बन करके बैठे हुए हैं बंगला दरबार के अंदर में। और आखिरी मोहम्मद आकर के सबकी क्या निकालते हैं? फाइलें निकालते हैं, सबकी जांच करते हैं, जो जैसा होगा वैसा बताएंगे, सबकी वो क्या करेंगे? तारीफ करेंगे। जिसकी तारीफ करेंगे उस पर दस्तखत हो जाएगा, जिसकी तारीफ नहीं करेंगे उसकी फेल हो जाएगी फाइल, उसको फिर से दोजख की अग्नि में जलना पड़ेगा, पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़ेगा। और यदि वो पास हो गया तो दरवाजा धाम का खुल जाएगा। गुम्मट जी जो है जागनी रास का मूल मिलावा है, और वो दरवाजा खुल जाएगा। उसी में बोला है कि तासो श्री महामती प्रेम ले तोलती, तिन से धाम दरवाजा खोलती, सैया जाने धाम में बैठियाँ, ये तो चरणों तले जाके बैठियाँ। इसलिए आखिर के समय में वो करेंगे। और जिसने जिस तरह से कर्म किया हुआ है, जिस तरह से उन्होंने, यदि किसी ने इस संसार के अंदर में जो अव्याकृत है, स्थूल पाद है, वहाँ पर आम खलक की भिष्ट कही है, उसकी यदि पूजा बंदगी वैसी होगी तो उसको वहाँ खड़ा किया जाएगा। यदि किसी ने पृथ्वी में ब्रजराज की बहुत बहुत तारीफ की है, उस पर मस्त रहे, तो उनको वहाँ खड़ा कर दिया जाएगा। कोई पंचवासना में खड़ा कर दिया जाएगा, सुंदर साथ जी अक्षर की पंचवासना में खड़ा हो जाएगा। और कोई अखंड ब्रजराज में चला जाएगा। जो जिस तरह से भजेगा उसको धनी तहाँ पहुँचावे तिन, उसको वहाँ पहुँचा दिया जाएगा। इस तरह से 8 प्रकार की भिष्टों में ही उठेंगे। अगले भई लोक में इस संसार के में अक्लें मिलती हैं, बुद्धियाँ। अक्ल मतलब बुद्धि। तो इस संसार में बुद्धि बहुत सी हैं, तरह तरह की बुद्धियाँ हैं। उसको नाम को होता है कौन कौन सी है? कोई जो है शिव को भजने वाला है, बोलो, कोई विष्णु को भजने वाला है, कोई और भी लोगों को भजने वाले हैं। तो ये अक्लें कहलाती हैं। आपकी अपनी अपनी बुद्धि है, जिसने जिसको भजा है, जिसके प्रति वो दौड़े हैं। सब होवे एक दीन सब ये सबकी जितनी अकलें हैं ना, सब दीने आकर के, सब धर्म आकर के, सबकी बुद्धि आकर के इनके श्री चरणों में आकर के मस्त हो जाएगी। सब एक हो जाएंगे। सब जाते मिली एक ठोर, कोई ना कहे धनी मेरा और। जैसे जाते भी मिलेगी वैसे बुद्धि भी सबकी एक से आकर के मिल जाएगी। यहाँ पर 14 तब को मिले 14 लोक के अंदर में। सब ल्यावे आकी इसलिए जो जिस तरह से सुनेगा इकट्ठा हो जाएगा, और फिर वो सब अपनी अपनी छोड़ देंगे। यदि वो समझ जाएंगे तो अपनी अपनी पूजा पत्री, अपनी अपनी वंदना, अपने अपने स्वरूपों को छोड़ देंगे, त्याग देंगे वो। क्योंकि उनको मिल गए अब धनी धाम के, उनको मिल गए पिया श्री राज जी महाराज जी, इसलिए वो सब छोड़ करके इनके शरण में आ जाएंगे। जो ईमान लाए थे लाया, यदि जो ईमान लाया। हम आपसे कहते हैं लालदास जी किस जाति के थे बताइए, मुकुंदास जी किस जाति के थे, छत्साल जी किस जाति के थे, सबको मालूम है? बोलो। जहाँ पर भी अभी गए हैं सुंदर साथ, जागनी हो रही है, तो कौन किस तरह की जाति का आया था, लेकिन सब जात को उन्होंने क्या कर दिया? एक रंग में रंग दिया, निजानंद में रंग दिया सबको, है सुंदर साथ जी। इसलिए इन सबको बंदगी पहुंच जाएगी। इसको सुन करके, ज्ञान को सुन करके यदि वो भटका, भूल गया और इस शरीर के अंदर में भटक गया, भूल गया, सो गया, तो उसकी मुक्ति नहीं होने वाली है। समझे? बार बार आवागमन के चक्कर में 84 लाख योनि में वो फंसा रहेगा। और यदि वो जग गया तो यूं करके कब्र से मुर्दे उठने बोले हैं। कितना बड़ा समझाया, शुरू से लेकर के आखिर तक समझाया पिया प्राणनाथ जी ने। बताइए आप, यदि इसको सुन करके जो कोई भटक जावे तो समझ लिए कि वो कब्र में सोने वाला है,
ये कब्र है। आज भी वो लोग क्या करते हैं कि भैया आखिर के समय में कब्र में से मुर्दे उठेंगे, वो पानी मांगेंगे, खाना मांगेंगे, इसलिए वो लोग जो हैं दौड़ेंगे। क्या मानना चाहिए? इसलिए स्वामी जी कह रहे हैं कब्र से मुर्दे इस तरह से उठना है। ये नहीं समझ लेना था कि दूसरी बात है। सो वो क्या करेगा, बार बार नूर मतलब अक्षर, अक्षर धाम के अंदर में, अक्षर ब्रह्म के अंदर में उसकी कहाँ जाएगी? क्योंकि 8 प्रकार की भित्तें कहाँ हैं? अक्षर के 4 अंतःकरण में है। 4 अंतःकरण के अंदर में 8 प्रकार की भित्तें हैं। तो वो कहाँ जाएगा? बार बार उसको चिबोएगा, याद आएगा। कभी अखंड ब्रज याद आएगा, कभी अखंड रास याद आएगा, बोलो उसको, कभी प्रतिबिंब याद आएगा, हैं, कभी पंच वासनाओं की याद आएगी। जिसमें वो रमता रहेगा उसी में वो जागृत हो जाएगा। इसलिए हम लोग यही कहते हैं कि हम सब सत्स्वरूप के निर्मल चेतन में हमारी जीव जाके अखंड हो जाए। कितनी बड़ी बात है। सत्य स्वरूप के निर्मल चेतन के अंदर में जिन ब्रह्म सृष्टियों ने परम धाम से आकर के जिन तनों पर आकर की लीला देखी है, वो तन अखंड हो जाएंगे। कहाँ? सत्स्वरूप के निर्मल चेतन में। और जिन ईश्वरी सृष्टियों ने आकर के जिन तनों पर आकर की लीला देखी है, वो सत्स्वरूप के महाकारण के अंदर में जाकर के अखंड हो जाएंगी। इस तरह से क्रम है ये आप सृष्टि विज्ञान पढ़िए, आप विराट पट पढ़िए, आप सुंदर साथ जी। और विराट पट 3 तरह के हैं। एक है बड़ी विराट पट, एक है सृष्टि विज्ञान, एक है आत्म सोपान, है ना। और अब तो बहुत से लोगों ने उसकी क्या कर दी है, बहुत अच्छी व्याख्या कर दी है, बहुत अच्छी कर दी है लोगों ने, और सरल बना दिया है ना। तो अच्छी बात है। तो लोगों को जो है उसका आहार मिलेगा, समझ मिलेगी, और हमारी पहचान होगी। और इसको सुनकर के और भी लोग आएंगे। सब चर्चा सुन, अब चर्चा सुनने लग गए सब। जहान मोहम्मद को तो जोश आने लग गया। अब बोलता था हमको समझ में नहीं आता है। और स्वामी जी ने कहा एक 8 दिन तुम तो दो ज्ञान, एक 8 दिन जो है तुम वो भी एक पौर सुनो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और प्रिया प्राणनाथ जी देखिए, आप आवासीय बंधन में उसको 3 दिन में कर दिया काम। करते नहीं करते हैं? इनका भी 3 दिन में काम हो गया, 30 दिन में ही बोल दिया और नाचने लगा। अब शिकायत नहीं करता, सब समझ में आ गया और नाच करके बोलता है जैसे मोमिन कर रहे हो। अब श्रीराज जी को हाथ पकड़ना पड़ता था, इतना जोश आता था। पकड़ के बोले भैया ठीक है, तेरे के अंदर में जागनी हो गई है, तुम्हारी आत्मा जागृत हो चुकी है, अब तुम कहीं भटक सकते ही नहीं है। तुम्हारे पास में कोई भी आएगा भटकाने के लिए, तुम कभी भटक सकते नहीं। ये है। आज भी सुन लो, जिसको सच्चा ज्ञान हो जाता निजानंद में, वाणी की पहचान हो जाती है। आप देख लीजिए, ब्रजराज से ऊपर में उन्होंने बात की और उनको पहचान हो गई, फिर उसके ऊपर में किसी माया का असर नहीं पड़ता। कितना भटकाए, कितना बहकाए, कितना कुछ बोले, उस पर जरा असर नहीं पड़ेगा। बताओ आप असर करके बताओ हम लोगों पर असर करके बताओ। सुंदर साथ बोले वाले हैं, जिनको समझ नहीं है उनको तो तुम भटका सकते हो, समझे, लेकिन धाम के अंदर में एक बच्चे को नहीं भटका सकते आप, वो आपको भटका देगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की पक्की बात है। वहाँ का छोटा बच्चा भी ऐसा जवाब देगा। आप देखो तो आकर के, कभी भी रात में हम लोग उसमें मस्त रहते हैं। जितना हम लोग मस्त होते तुम हो ही नहीं सकते मस्त। हम लोग जितना रास ब्रज में मस्त हैं, ब्रज की लीला के अंदर होता है, तुम मस्त कभी हो ही नहीं सकते हो। मुंह से बोलते हो, हम लोग करते हैं, हम लोग उस पर चलते हैं। पन्ना का बच्चा चलता है, बच्चे से बूढ़े चलते हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष होवे, कोई भी होवे, कोई भी भटका नहीं सकता है। और बराबर कोई लीला को हम नकारते नहीं हैं, किसी लीला को नहीं नकारते हैं, सब हमारी हैं। इसलिए हमारा, क्योंकि धामधनी खुद बोल रहे हैं, है ना, वो उतना ही पाइया जो जहां लो गया चल, अपने अपने मुख से जहार करे मजल। इसलिए सुंदर साथ जी प्रसंग आया तो बोलना जरूरी हो गया। कोई भी भटक नहीं सकता है। भटकाओगे आप उनको जिनको समझ नहीं है, जिसके पास में बुद्धि कम है, समझे, ये हाल है। इसलिए सुंदर साथ जी, हम सुंदर साथ से चरणों बार बार बोलते हैं कि अपनी सब लीलाएं हैं, सब में मस्त रहो, डूबो मस्त हो, लेकिन जो जागनी है अति भारी है।
अभी आएगा कि इन दोनों लीलाओं से, 3 लीलाओं से भारी है परम नाम की लीला है सुंदर साज। जागनी अति भारी है, और जागनी के अंदर में स्वरूप, ब्रज के अंदर में एक ही स्वरूप आए नहीं आए, बोलो आप आए? राज्य का सोच आया, बोलो? आत्म अक्षर की आई नहीं आई? लेकिन यहाँ पर तो देख लीजिए, राज्य महाराज जी ने श्यामा जी को 3-3 करके बना करके भेजा है, बस श्रीमल की हक की बनाया है। जाओ इस खेल के अंदर में इस तरह से तुमको समझाना है, हैं? क्या कभी ब्रज के अंदर में चर्चा हुई है क्या? ब्रज के अंदर में, रास के अंदर में कभी चर्चा हुई है क्या? प्रेम में बिगे रहे, वहां प्रेम था, ज्ञान नहीं, इल्म नहीं था, इसलिए हम उसमें भटक गए थे, और इसलिए बोलना पड़ा कि हमको देखना है, फिर से देखना है, देखना है कर रहे थे। अब नहीं कहेगा कोई हमें देखना है। अब ऐसा दिखाया है, बुद्धि भी दी, तारतम भी दिया, जागने भी दी, सब कुछ दिया है। अब सब इकट्ठा लेके आए धामधनी जी, लेकिन तारतम सब में सार ऐसा दिया हुआ है। अब कोई भटके तो वो सबसे बड़ा क्या बोला जाएगा? अभाग्य होगा उसका। और फिर सावधान करते, उसको पकड़ते, भैया बैठ जा, तू सावधान हो जा। जब लाहूत का नाम सुनता है तो वो बताइए, लाहूत का नाम सुन करके भाव सिंह भटक गया, बोलो आप। और लाहूत का नाम सुन करके यहाँ पर देखो, इसको क्या आ गया? आनंद आ गया है, जबरदस्त नाचने कूदने लग गया है। जिसको आ जाता है फिर वो किसी की परवाह नहीं करता, वो फिर जोश में फिर गिर जाता है, होश करते करते फिर बेहोश हो जाता है, और क़यामत के निशानों को याद करता है। वो एक करते पूरी सवेरा हो जाता था, और उसकी भोर हो गई, उसका सवेरा हो गया, आत्मा की जागृति हो गई। 4 महीने तक इतना लीला होती रही, और उन लोगों के भाग्य खुल गए, उन्होंने सब कुछ समझ लिया। बताओ आप, जिनको समझ में आ गया वो स्वामी जी के साथ में बिल्कुल मजबूती से खड़े रहे, और जिनको नहीं आया, जो दर्शन करने के बाद भी बहाना करके चले गए, उनके भाग नहीं जगे। होने लगा नित्याने, वही है, उत्सव हो रहा है, कीर्तन हो रहे हैं, चर्चा हो रही है, सब बात हो रही हैं, और वाणी गाई जा रही है, सुंदर साथ जी दोहरा रहे हैं। बहुत सुंदर साथ को आनंद मिला, करार बोलते आनंद मिला। नहीं, अब फिर से चलो थोड़ा थोड़ा पिक्चर, हाँ बहुत आगे आ गए आप। इस समय पर जहान मोहम्मद को लोगों ने समझा कि उनका हो गया है, लोग समझाने के लिए आए, भैया तू क्यों गया, मत जाओ। तो उन्होंने आके तर्क किया कि तुम जिनको कहते हो कि वो हक ताला है, वो अक्षरातीत है, नूर जम्माल हैं, तो उनसे पूछ रहा हम तुमको प्रश्न देते हैं। तो 40 प्रश्न लिख दिए हदीसों के, जैसे सूरत के अंदर में 40 प्रश्न उन्होंने लिखे थे, भागवत के लिखे थे ना, ऐसे ही हूबहू वही हैं। ये उर्दू अरबी में है और वो संस्कृत के अंदर में आए हुए हैं। तो उन्होंने 40 प्रश्न लिख दिए हदीसों के। बोले यदि तुम्हारे स्वामी जी इन प्रश्नों का समाधान कर देंगे तो हम समझेंगे वो आखिर जमा इमाम में दी है। ठीक है, लेके गया, जाके जाते हैं फिर तो तहकीक समझना कि आखिर जमाने के खाबंद मालिक आए हैं, जमाने का खाबंद मालिक है। जब ये गए स्वामी जी के पास में, वो जाकर के पूछा तो स्वामी जी ने कहा ठीक है बैठो यहाँ। बोले करो तुम मायना। तो उन्होंने कहा मेरे पास तो कुछ साधन ही नहीं है, मतलब मेरे पास में चाबी नहीं है। मैं कैसे कुछ समझ गया था चाबी है, तो उसको चाबी नहीं मिली थी, तारतम नहीं मिला था। तो स्वामी जी ने उसको चाबी दी, तारतम चाबी दी। उसके मुंह से खुद धामधनी ने सारी बातें खुलवा दी। जैसे कि वहाँ पर किसने किया था, सूरत में गोविंद व्यास जी ने, हाँ उनके मुख से खुलवाई थी स्वामी जी ने, ऐसे इनके मुख से कहलवा दिया। अब इन्हें जाकर के मायने किए, सारी बातें खुल गई। 40 के 40 हदीसों का मायने खुल गया, रहस्य खुल गया। क्योंकि संसार के अंदर में शरीयत में सब लगे हुए थे, उपासना में लगे थे, लेकिन कोई भी हकीकत मार्फत में नहीं आ रहा था।
हकीकत मार्फत की पूर्ण यथार्थता पहचान हो गई। मार्फत का मतलब होता पूर्ण पहचान, हकीकत मतलब होता यथार्थता, उसकी वास्तविकता क्या है, खुल गई। नजर भई बकामी बोलो, नजर हो गई, उसकी दृष्टि बक्का खंड परम धाम में पहुंच गई। धन्यवाद है, इतनी कृपा बन जाती है। तब गया फतेह मोहम्मद पे अब गया फतेह मोहम्मद के पास में, वो जाहिल था, समझे नहीं, वो बहुत परेशान कर रहा था। तो क्या बोलते हैं उससे जाकर के, फतेह मोहम्मद से जहान मोहम्मद बोलते हैं, एक पूछा तुम्हें हम सवाल तुम्हारे प्रश्नों का समाधान ये है, तुमने जो 40 लिख करके दिए थे मैंने उसका मायना कर दिया, सुन लीजिए, सुन लीजिए, तो बिल्कुल सही था। अब हमारा एक प्रश्न का जवाब दो। मुकुंदा जी ने क्या कहा था, 80 प्रश्न हैं, हम 23 पूछ रहे हैं। उसी समय पर उन्होंने 80 खोल दिए थे। यहाँ पर उन्होंने कहा हमारा एक ही प्रश्न है बस, उस प्रश्न का समाधान कर दो, किसी से पूछे ना आप। जितने लोग भी हैं जो पढ़ने वाले हैं, कुरान के हदीसों के पढ़ने वाले जानकार हैं, उनसे पूछ लीजिए, बड़े से बड़े से, क्या आप इसका मायना कर दीजिए। समझे? आप लोग बोलते हैं खुदा की सूरत नहीं है, बोलो हैं, बेसब्बी बेनमून है, बेचून बेचगुन है, कहते नहीं कहते हैं। और यहाँ कहते हैं निरंजन निराकार है। हिंदू लोग बोलते हैं वो निरंजन निराकार है, वो बोलते बेसब्बी है बेनमून है। बोला तो बोले हम तुमसे एक प्रश्न करते हैं, क्या है प्रश्न का, बोलो। खुदा की सूरत का इतना बताओ, खुदा की सूरत है कि नहीं, उनकी छवि है कि नहीं, स्वरूप है कि नहीं, बताओ। मुझे दे उत्तर इतना भर जवाब दे दो तुम, बस बोलो, इतना जवाब दे दो। किसी से पूछेंगे दाएं घूमेंगे, बाएं करेंगे, घूमेंगे, तुम्हारी नज़र से नज़र हटा लेंगे, समझे, टालने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये तो बोले पकड़ लिया, हमारा एक प्रश्न का समाधान करो तो तुम्हारे हम पर भला हो जाएगा। फरमाया फरमान हदीस जब हदीसों में, फरमान में, कुरान में ये बात लिखी हुई है, कहा है, मोहम्मद साहब ने कुरान लाए, उन्होंने उसके अंदर लिखा हुआ है, तो तुम्हारा क्या चलने वाला है, बताओ। क्योंकि उसमें लिखा हुआ है रुयत तरबियत लैलतुल मेराज, समझे, लैलतुल मेराज, लैलतुल मतलब कि वो महिमावान रात्रि में जब वो दर्शन में गए, दर्शन में मेराज में गए, तो वहाँ जाकर के उनकी रूबरू बातें किससे हुई, दीवाल से, पेड़ से हुई, पत्थर से हुई, बोलो आप। उनकी स्वरूप, उनको देखा, उन्हें बोल दिया कि कैसे हैं वो, उनका स्वरूप बता दिया उन्होंने, किशोर में है, जुल्फिकार हैं उनकी, गहरे गहरे बाल हैं, पूरा उन्होंने उसकी सूरत का वर्णन किया हुआ है। तो जब लिखा हुआ है तो ये गलत है क्या? तो बोलता बात तो सही है, परंतु हम क्या करें, क्योंकि हम बंधे हुए हैं शरीयत से, सबको यही गाल है, हम शरीयत से बंधे हुए हैं, इसलिए हम कह नहीं सकते हैं। हाँ, पातशाह यदि ईमान लावे तो हम भी लाएंगे। तो क्या बोलते हैं वहाँ पर, जहान मोहम्मद क्या बोलते हैं, तब जहान मोहम्मद गया जहान मोहम्मद बोलने लगे तुम्हारा ईमान ऊपर सुल्तान तुम्हारा ईमान सुल्तान पर है, खुदा पर नहीं है, परमात्मा पर नहीं है। ये हाल हर किसी का है, चाहे तुम कुरान पढ़ो चाहे पुराण पढ़ो, सबका यकीन किस पर है, हैं? दुनिया के ढोंग पर है, लेकिन परमात्मा पर नहीं है। यदि परमात्मा के ऊपर यकीन होता तो ये सारी मायने खुल जाते, उसी समय दुनिया एक हो जाती, एक बंदगी होती, एक खान, एक पान, एक आहार, एक व्यवहार होता था, समझे। लेकिन सबने अपने अपने स्वार्थ की वजह से उसको ढांक दिया है। ऐसा क्यों करते हो? तुम्हारा ईमान बादशाह के ऊपर में है, परमात्मा खुदा पर नहीं है। जब पहचान तुम देख रहे हो, लिखा हुआ है उसके अंदर में, कहा गया है, तो तुम खुदा की बात मानोगे? बताओ आप, खुदा के रसूल की बात मानोगे क्या बादशाह की बात मानोगे? अब क्योंकि वो घबरा गया कि फंस गए, मैं निरुत्तर हो गया, जवाब ही नहीं है। बात तो सही है स्वामी जी की, बताओ करके आओ, जवाब दो। कोई जवाब नहीं दे सकता है। आज भी आप अच्छे सच्चे मुफ्ती से मिलिए, आप बड़े से बड़े मौलवी से मिलिए, ज्ञानवान से मिलिए, आप कोई भी जवाब नहीं दे पाएगा।
तुम्हारे पास इतना बड़ा खजाना है, लेकिन हम उसकी कदर नहीं करते हैं, डरते हैं, डरपोक हैं। मेरे पठानों मने अब उन्होंने कहा क्या किया जाए, जहान मोहम्मद तो उनका हो गया, वो सबसे बड़ा आर्म खान है, ये पढ़ा लिखा हुआ विद्वान है, सबको तालीम देता था, और ये चला गया। बोले क्या करना चाहिए, चलो चलो सब मिलकर के इसको मारें। पहले कहने चलो झगड़ा करते हो, स्वामी जी से चल गए, चलो तू क्यों बैरागी के कदमों तू क्यों बैरागी का बन गया भैया, जा करके अपना धर्म छोड़ करके। ते क्या जानिया वो तुमने क्या देखा मोमिनों को, लड़ाई होने लगी। इसलिए उनकी आपस में जिद होने लग गई। तूने श्री साहिब जी शेख जी साहब जी ने ये बात सुनी, तब वो तब बचा जहां जान मोहम्मद को रोका गया वहां से, जिद तुम जिद करने इनसे जिद मत करिए तुम, वहां पर हो, ये तो अमर दज्जाल ये तो दज्जाल का पहरा है भैया, तुम कितना करोगे, दज्जाल का ही बोलबाला है, सो तो जाहिल एक एक मत पढ़ो, बाप ये तो जाहिलों का बाप है। इस तरह से उनको समझाया और वो समझे नहीं, सब मिल करके अब सलाह करते हैं कि इसको मार डाला जाए, सबने मिल करके चलो पहले लड़ाई करते हैं। सब मिल करके आए, 10-12 लोग आए, रात में चर्चा हो रही थी और चर्चा में मायने कर रहे थे, रहस्य खोल रहे थे, आकर के बैठे, ए भगत जी, ए भगत राय, तुम धोती पोती लगाए हुए हो, माला तिलक लगाए हो और तुम हमारी कुरान को पकड़े हो, ये रवा नहीं है, ये रिवाज नहीं है, ये तुमको अधिकार नहीं है, ऐसा मत करिएगा। तो वहाँ पर बैठे थे सब जितने उनके साथी, वो सब मुसलमान थे, बताओ आप। तो उनमें से जी मीन खान, अब्बल खान, इन सबको जो है गुस्सा आ गया, समझे। बोले जहान मोहम्मद क्या बोलता, मैं तुमको तालीम देता, मैं ज्ञानवान हो कि तुम हो। जब हम बैठे तो समझ जाओ कि जब बड़ा से बड़ा बैठा हुआ है, कुछ तो होगा इनके पास में, तभी तो हम बैठे हैं यहाँ पर इनके शरण में, हैं। तुमको नहीं करना मत करो, लेकिन झगड़ा मत करो यहाँ करके, समझे। सब उठे, बोले चलो नहीं तो हम तुमको मार देंगे। सब इकट्ठे उठ गए, ये लोग आए थे 10-12, यहाँ पर बैठे थे 30-35 लोग, बताओ आप। उठ के खड़े हो गए, बोले मार देंगे यहीं पर, भग गए। बोले भैया बड़ा जादूगर है, बड़ा नहीं, इसके सामने अपना कुछ चलता ही नहीं है। इस तरह से ये हो गया, लेकिन कार्यकरण की बात है उस बीच में, और औरंगाबाद के अंदर में घटना घट गई कि आप भाव सिंह सिधार गए। बस अब उसको जहान मोहम्मद को क्या था, क्या हो गया, उसने चलो अब देखते हैं, ढूंढो इन लोगों को, बंद कर दो, जितने बैरागी हैं इनको कैद में डाल दो। लोग ढूंढ रहे हैं पूरे शहर के अंदर में, वहीं औरंगाबाद के अंदर में, और स्वामी जी फतुल्लाह के मोहल्ला में बैठे हुए हैं। बताओ, जो अपने को ढूंढ रहा है उसी के घर में बैठे हुए हैं, और वहाँ बैठ करके तफसीर हुसैनी लिख रहे हैं। बताओ, लिख रहे थे, लालदास जी बैठे हुए थे, इनको कोई डर नहीं है। और वहाँ पर फंस गया वो बेचारा भवानी भट्ट, रास्ते में जाते हुए जा रहा था, उसको पकड़ लिया। तो पहले नियम होता था जिस पर सजा हो उसी को दी जाए और दूसरे को ना दी जावे, इसलिए उसको बड़ी मुश्किल से छूटा वो। और स्वामी जी वहाँ बैठे थे, ढूंढते 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 थक गए सब लोग। बोले भैया बैरागी तो जाते रहे, जहान मोहम्मद दौड़ करके आया, स्वामी जी को तकलीफ तो नहीं है, कहाँ पर गए हैं। बोले भैया वो तो वहीं पर बैठे हैं। कहाँ? उसको लेकर के बताया, देखो ये बैठे भैया। अरे ये तो चमत्कार हो गया भैया, है ना। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आप यहाँ से निकल जाओ, कुछ हो जाएगा, हमको बहुत दर्द होगा, तकलीफ होगी। इसलिए स्वामी जी लालदास जी महाराज जी तफसीर हुसैनी का काम छोड़ दिया, उसका काम अधूरा छोड़ दिया, और वो छोड़ करके वो जो है तफसीर हुसैनी नहीं छोड़ी, याद रखना। तफसीर हुसैनी लेकर के आए, पन्ना धाम में है सुंदर साथ जी, वो लेकर के आए। उसका लिखने वाला काम जो था उसको काम बंद कर दिया, और चल कर के वहाँ से चल कर के चले गए। और कितने कोस चले गए वो? लगभग 7 कोस चले गए। अब एक कोस बहुत बड़ा होता है भैया सुंदर साथ जी, 2.5-3 मील का होता है। हाँ चलो वहाँ पहुँच गए, निकल करके औरंगाबाद छोड़ करके ये लोग ढूंढते रह गए। तीन जिंदे तीनों पर अब वहां से उन्होंने पत्र लिखा, समझे, तीनों पर पत्र लिखा कि देखो हम इतने लोग हैं हिंदू लोग, तुम लोग यदि जाहिल का काम नहीं करते, शैतान काम नहीं करते, तो कितने लोग ईमान लेके आते थे मोहम्मद साहब के ऊपर में। लेकिन तुमने हरामखोरी की है,
इसलिए सब लोग पीछे हट गए, कोई नहीं आएगा। उन्होंने वहां से पत्र लेकर के भेजे तीनों पर। वीरजी पटवायो औरंगाबाद। औरंगाबाद में बीरजी भाई को भेजा। ये बीरजी भाई हैं, इनकी लिखी हुई बीतक है, समझे सुंदरसान जी, मूल इनकी लिखी हुई बीतक है। मतलब कि जो लिखी थी उसकी कॉपी इन्होंने की थी, इनकी दस्तखत हैं आज भी। लालदास जी की दस्तखत है, उसमें लिखा हुआ है। जो मूल स्वरूप है उसमें भी इनके दस्तखत हैं मोमनों के। इतने प्यारे दस्तखत हैं जैसे कि आज प्रिंट हुआ हो, उसके सामने प्रिंट कुछ काम नहीं करता है, ऐसी है। चाहे स्वरूप साहब देखो, चाहे बीतक देखो। अब शेख बदल लाल खान। शेख बदल लाल खान को भेजा, इन्हें आकोट से विदा की। आकोट से होकर के गए ये लोग, हुए पहचान। इनको पहचान हो जावे। श्री महामती कहे। महामती लालदास जी कहते सुंदर साथ जी ए औरंगाबाद की। औरंगाबाद का वृतांत क्या सुनाया है। अब आकोट की। अब आकोट की करते हैं। कोट किसको बोलते हैं मालूम है? फोर्ट, किला। आकोट हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं फोर्ट, किला। ये बहुत बड़ा किला है, उस किला के अंदर में रक्षा की जाती है। ये आकोट में आए हैं, इसलिए पिया प्राणनाथ जी ने सबकी रक्षा की। उसमें अपनी रक्षा में, रक्षा कवच में सबको ले लिया। जो बीतक है वो। आइए सुंदर साथ जी, जो बीतक हुई है सुनो। अब तुम सुनियो साथ जी। क्या शुक्राना है, हैं? बोलो श्री प्राणनाथ। सुंदर साथ जी, इसमें वाणी है, समझे, वाणी की चर्चा है, सब कुछ है। शुक्राना का मतलब क्या है? आप हम सब लोग इस संसार में हैं, यदि अपने ऊपर कोई उपकार करता है, कोई भला करता है, आप 1 मिनट लगाते उसको बोलते थैंक यू, है ना? शुक्रिया अदा करते नहीं करते हैं। अरे रास्ता में चले जाओ, आप ट्रेन में बैठे हो, बस में बैठे हो और आपको जगह ना हो बैठने के लिए, सीट ना हो बे, यदि किसी ने आपको बैठने को जगह दे दी, एक पल नहीं लगेगा आपको धन्यवाद देने में। बोलेंगे नामधनी ने आप पर इतनी कृपा की है, नाम सुनिए कितनी मेहर की है, उनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते हो? बोलो, उन्होंने इतनी मेहर की है कि उसका हिसाब नहीं है। जो संसार में बड़े ऋषि मुनियों को नहीं हुआ है, ज्ञानी ध्यानियों को नहीं हुआ है, बड़े बड़ों को नहीं हुआ है, जो कृपा तुम पर बरसाई है सुंदर साथ जी। लोग ब्रज की लीला का, भागवत का, शास्त्रों का, पुराणों का भेद नहीं खोल सकते हैं, और आप तारतम की वजह से एक पल में पूरा मायना खोल सकते हो। इतनी कृपा है, तो क्या हम राज्य का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते हैं, शुक्राना नहीं कर सकते हैं? तो बोलो, अभी मौत के मुंह से निकाला, सबको मौत के मुंह से निकाला। इसलिए लालदास जी महाराज जी दोनों शुक्राना कहने वाले हैं। अब यहाँ पर 2 बार बचाया उन्होंने। तो जब से ब्रह्मांड हुआ है तब से मोमनों पर कृपा हुई है, उसको सुनिए आप। शुक्राना करो याद। इसलिए राज्य महाराज जी की शुक्रिया अदा करिए, बड़ा याद करिए उनको। एक बात तुम। पहले नंबर तो बातूनी मायने हैं। बातूनी यह है कि जितने भी हुक्म वेद करते में लाखों लिखे निशान, जो भी रहस्यात्मक बातें कही गई हैं, उन पर मोमिन स्पष्ट कर देते हैं, पूरा खुलासा कर देते हैं। लोग हैरान हो जाते हैं कि हम पढ़ पढ़ करके आजीज हो गए, इन्होंने कैसे खोल दिया। जैसे माना अब भी आपने सुना है, जहान मोहम्मद को कैसे उन्होंने बता दिया, 8 प्रकार की भित्ते कैसे खोल के बता दी, मुर्दे कबर से उठेंगे कैसे दिखा दिया, एक पल में जग गया वो, उसकी पूरी शंका दूर हो गई नहीं हो गई, और उसको भी उसकी योग्य बना दिया है। ऐसे तुम्हारे अंदर में दिया है। एक एक बच्चा सुंदर साथ जी धनी का अंग है, और उसके ऊपर धनी की मेहरबानगी है। कब किसके मुंह में उनकी कृपा हो जावे, आशीर्वाद दे देवे, वो महान पंडितों का पंडित बन जाता है। अक्षर अक्षरातीत की जो लीला है, किसी को पता नहीं है अक्षर अक्षरातीत होते कौन है। हर किसी को बोलो, अरे हम तो विष्णु को जानते हैं, हम तो ब्रह्मा जी को जानते हैं, हम तो शिव जी को जानते हैं, बराबर है। कोई ऊपर उठने को तैयार ही नहीं है, कोई बैकुंठ से आगे जाने वाला नहीं है, कोई स्वर्ग से जाने वाला नहीं है, हैं? और स्वामी ने पहले बोल दिया कि आज तक जो संसार में पूजा होती थी, सब किसको ध्याते थे? अक्षर के अंतःकरण तक पहुंच पाते थे। लेकिन यहाँ तो अक्षर के पार की बात हो रही है, उसकी पूरी बातों नहीं मायना खोला जा रहा है। तो राज्य का शुक्रिया अदा करना चाहिए।
राज्य ने तुम्हारे हाथ पकड़ लिए हैं, कर पकड़ लिया और तुमको सब कुछ बता रहे हैं दृढ़ कर दिया और तुम्हारा ईमान मजबूत कर दिया। जो नहीं अक्षर जो अक्षर को नहीं कि अक्षरातीत के मोहल में प्रेम सक बरतत सो शोध अक्षर को नहीं कि निमित्त किल करत, जो अक्षर को जागृत में नहीं है। अक्षर की इच्छा कहाँ पूरी की? इस ब्रह्मांड में ला करके। बताओ किनके द्वारा? तुम्हारे द्वारा। अक्षर की इच्छा तुम्हारे द्वारा पूरी की हुई है, इसलिए उनका शुक्रिया अदा करो सुंदर साथ जी। धाम अंदर की बीतक पूरी धाम अंदर की रंग महल, धाम महल मतलब रंग महल, रंग महल के अंदर की पूरी लीला नवम दसवीं आकाश में कब कब क्या 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 लीला होती है, वो सारी लीलाएं खोल दी परिक्रमा वाणी में। संग मूल स्वरूप और आप मूल सब के साथ में विहार करते हो, राज श्यामा जी के साथ में नवम दसवीं आकाशी के अंदर में। जो बात मूल स्वरूप की जो मूल स्वरूप की चित्त की, जो मूल स्वरूप की चित्त की बातें हैं वो ताको सैया खबर बोलो। राज्य महाराज जी की दिल की बातें मोमिन जानते हैं। वाणी चर्चा है सुंदर साथ जी। हाँ, इन भांत मेहर मोमिन इस तरह से मोमिनों पर कितनी कृपा की है राज्य ने। कई अलेखे अफा आलेख है, कितनी लिखी जावे, लिखने में नहीं आएगा। सो इन जुबा के ना हम जुबान से कह सकेंगे और ना लिख सकेंगे। दिए बातुन खोल के तुमको बातून खोल करके सारे मायने जाहिर कर दिए हैं। बताओ, ए तो बातुन में ये तो बातून ही मेहर की बात बताई है, अब तुमको बताते हैं जाहिरी। मेरे ऊपर रोहा मोमिनों पर मेहर है राज्य की, और ऊपर मेहर वजूद और वजूद के ऊपर में उन्होंने कितनी कृपा की है बताएंगे, ब्रिज मंडल से बताएंगे, अभी तक की बताएंगे कितनी मेहर की हुई है। पहले मूल ब्रिज मिले पहले हम लोग ब्रिज मंडल में आए और ब्रिज मंडल के में खेले, तहाँ पर कितनी बाधाएं आई, कितने राक्षस आए, कंस ने क्या क्या किया वहाँ पर, कितने उत्पात किए, और कितने देर ब्रह्मा जी आए वहाँ परेशान करने के लिए। इनकी बात छोड़ दो, ब्रह्मा जी आए वहाँ पर, उन्होंने परेशान किया, शिव जी आए वहाँ पर, सब लोग आए दर्शन करने के लिए। क्यों आए? क्योंकि हमारी दुल्हा आए, उनकी दुल्हन आई, ब्रह्मंगनाएं आई। फिर आज लो ब्रह्मांड में आज तक ब्रह्मांड के अंदर में वहाँ की रज को पाने के लिए आप देख लीजिए, चाहे वो उदा होवे चाहे वो और कोई होवे, बोले हम इस ब्रज के अंदर में एक वृक्ष बन जावे, एक घास बन जावे, एक तिनका बन जावे, इनके चलने पर जो रज उड़ती है वो हमारे सर पर आकर बैठे, मेरा उद्धार हो जाएगा। इतना है तो तुम्हारे धन धन भागे सुंदर साथ जी। धामधनी ने तुमको इतना बड़ा किया हुआ है, क्या आप फर्ज नहीं है कि उनका शुक्रिया अदा करें? हर चौपाई पर शुक्रिया अदा करना, हर वाक्य पर शुक्रिया अदा करना धनी की मेहरबानी है। फिर आए बीच रास में जब रास में आई था वो, गया दूसरा दिन इसको दूसरा दिन कहा गया है। ना ताकत सुनने उस रास की लीला को सुनने की ताकत किसी के पास में नहीं है, नारायण के पास में नहीं है। बोलो आप, और क्या बोलो? कोई रास की लीला को सुन नहीं सकता, और तुम लोग उसमें खेले हो, उसमें रमन किया है, उसमें आनंद लिया हुआ है। रास रात ढूंढन और कईयों ने ढूंढी है, रास की रात ढूंढो भैया, किसको उसका शेर नहीं मिला, कहीं पर पारा हुआ, कहीं मिले नहीं कि कहाँ पर है। अटकलें लगा दिया, अनुमान लगा दिया सबने, हाथ कछु ना आवई किसी के हाथ में नहीं आया। और वहां पर मोमिन क्या करते थे? बिन मोमिन न पावे आज तक बिना मोमिन के कोई नहीं पाता है। एक दिन तीसरा अब आज तीसरा दिन में आए, बोलो। कहे अब मजाजे दिखाए अनेक कई माजिजे दिखाए अनेक, समझे? तीसरी लीला में आकर के माजिजे दिखाए हैं। हमने आपको बताया था कि उनके पास इतना चमत्कार होता था, लोग उनके पास आते थे, जानवरों की, पक्षियों की, कीट पतंगों की, हर तरह की बातें करते थे, और कई तरह से उनके ऊपर में मेहर हुआ करती थी। 11 से बरस आगे कहे उन्होंने 1100 वर्ष कहा। बताओ, पहले से 1100 वर्ष पहले क्या कहा था? कोई अर्थ न पावे लेकिन कोई भी उसका अर्थ नहीं मिलता है। अभी अर्थ खोला है स्वामी जी ने, कोई उसको पढ़ पढ़ करके अजीजी हो जाता है, लेकिन कोई उसका पूरा मूल मायना नहीं खोलता है, कुरान का, हदीसों का। ए हकीकत रोहला
ये रूह अल्लाह की हकीकत है। किसकी? श्यामा जी महारानी धनदेवचंद जी महाराज जी की वास्तविकता है। 100 बरस रखी छिपा उन्हें 6 वर्ष तक लगा लीजिए आप। विक्रम संवत 1638 में आए थे। 100 वर्ष कब होते हैं? विक्रम संवत 1735 में। क्योंकि कुरान की भाषा के अंदर में हर 100 साल में 3 साल कम जाते हैं, समझे? तो 38 ना होकर के 75 हो 35 हो गई। ए चिन्ह सूरत रसूल से भैया तीनों सूरतों को पहचानो आप। बसरीमल की हक की तीनों सूरतों को तुम पहचानो। वास्ते काम किए वो अनेकों काम मोमनों को किए हुए हैं। चाहे श्यामा जी आई हो बन करके रूह अल्लाह, और चाहे श्यामा जी बन करके मोहम्मद आई हो, और श्यामा जी बन करके चाहे हक की सूरत आए हो। इन तीनों की हकीकत को तुम पहचानो, तुम्हारे वास्ते कर रहे हैं। तो कई लोग दिखाए माजिद कई तरह के माजिद मोहम्मद सामने दिखाए, कई तरह के माजिद सदगुरु देवचंद जी ने सिखाए दिखाए। कि चुगल को बता दिया तो चुगल घूमते रहे, बोलो 12 कोस निकले जा करके कुएं में चक्कर लगाते रहे, घूमते रह गए। कितना कितना चमत्कार उन्होंने दिखाया है। अब छठा दिन जुम्मे का और इसी तरह से आखिर में दिखाएंगे जुम्मे का। आखिरी समय है सबका मिलने का। जुम्मे का दिन है, जिस दिन आए हैं उसी दिन जाना है, जिसको बोलते हैं शुक्रवार का दिन कहते हैं। अब 6वां दिन चल रहा है सुंदर साथ जी। तहाँ मोमिन जमा भर सब मोमिन इकट्ठे हो गए हैं। ए सब होत तीन वास्ते इन मोमिनों के वास्ते ये सब हो रहा है। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा, 5वां, 6वां दिन, ये सब मोमिनों के वास्ते हो रहा है। सुगन जबराइले कर और तुम्हारे वास्ते जबराइल आया है, वो वाणी कह रहा है। बताओ आप, वो आकर के वाणी को खोल रहा है। तुम्हारे वास्ते परम नाम से वाणी ले लेकर के आ रहा है। नबी की नबुवत इसको बोलते हैं नबी की नबुवत, समझे? नबुवत मतलब जैसे बोलते हैं मास्टर की मास्टरी, डॉक्टर की डॉक्टरी। बिल्कुल सरल शब्द बता दिया आपको। ऐसे इनकी महानता है नबी की कि वो आखिर के समय में सब मोमिनों को सब कुछ खुराक देंगे, सारी बातें इनसे करवाएंगे, इनके ऊपर इतनी महिमा बरसाएंगे। बैठे जानी ना की लेकिन जो बैठे होंगे उनको क्या पता? जो चलेगा उसको पता चलेगा। मेहनत करेगा, दौड़ करेगा, उसको मिलेगा। बैठे बैठे थोड़ी मिल जाएगा, बिना मेहनत के नहीं मिलता है। तो ये लड़ने को सामने जब ये करने लगे तो लोग लड़ने को तैयार हो गए। हमारी कुरान है, हमारी हदीसें हैं, हमारा वेद है। बोलो आप, हमारा वेद है, वो भी लड़ रहे हैं। हमारा वेद कौन करेगा? इसलिए उन्होंने आकर के ऐसा बोला अपनी पद्धति के अंदर में कि वेद शास्त्र पुराण सब रह गए, एक तरफ में धरी रह गए। बढ़ते बढ़ते बढ़ता चला गया ये ज्ञान। आम आए बीच दीन और आम मतलब सबके पास में ये ज्ञान आ गया। तेरी मोहम्मद के वास्ते इन मोहम्मद के वास्ते, लड़े काफरों से ले आ इन्हीं आखिरी मोहम्मद के वास्ते काफिर बेईमानों के साथ में लड़े। विश्वास लेकर के मोमिन सुंदर साथ जी अपना आपा दे दिया उन्होंने, घर परिवार छोड़ दिया, अपने आप को फना कर दिया पूरी तरह से धर्म पर। मेरी तीन सूरत पहचानो मेरी 3 सूरत को, पहचानो। कौन पहचानेगा 3 सूरत को? बसरीमल की हक की पहचानने वाला मोमिन सुंदर साथी होगा। एक कलाम रब्बानी उतरे इनके वास्ते ही कलाम रब्बानी के रब की वाणी आई है इनके वास्ते, जिसको अपन कुल्जम वाणी कह रहे हैं। ये वास्ते मोमिन मोमिनों के वास्ते आई हुई है। तीन कौल कोई ना ले सके उन वचनों को, उन शब्दों को कोई नहीं समझ पा रहा है और कोई उसका अर्थ नहीं पाएगा बिना तारतम के, बिना सदगुरु के। हकीकत मार्फत के उन्होंने आकर के हकीकत मार्फत के भेद खोल दिए, खोल दिए दरबार दरवाजा खोल दिया। देखत अचरज लोग आश्चर्य करते हैं कि भैया हम पढ़ पढ़ करके बूढ़े हो गए और हमें इसका रस समझ आया नहीं है, तो 1 मिनट में खोल देते हैं ये लोग। 1 मिनट में खोल देते हैं, कुछ भी नहीं लगता है। पता नहीं राज्य महाराज की इतनी मेहरबानी होती है, जैसे ही बैठते हैं और वाणी खोली मजलिस के अंदर में इतना जोश आता है। राज्य महाराज जी खुद आकर के विराजमान होते हैं और एक एक माना खुल जाता है। उस समय पर तो हम ताज्जुब हो जाते हैं, बाद में सुनते हैं कि ये मायना ऐसा हुआ है, कैसे खोल गया। वो देखते हैं किन पर मेहर बरसाना है, उस पर बरसाते हैं बराबर। सातों
क़यामत के सातों निशान खोल दिए, लिखे बीच बातों लिखे बातूनी में लिखे हुए हैं। लोग ढूंढते हैं भैया मगरब से सूरज उदय होगा, मगरब मतलब पश्चिम, अब जाओ भैया, दे भैया मगरब से सूरज निकलने वाला है। हाँ भैया, पहले इधर को आता था, थोड़ा थोड़ा ऐसा हो गया अभी, और क्या क्या बोलोगे भैया, हैं? बोले आजूज माजूज आने वाला है, हाँ आजूज माजूज आएगा। सोल किया दज्जाल ने ऐसे समय पर जब मायने खुले तो दज्जाल प्रवृत्ति वाले वो हड़बड़ा गए कि भैया हमारी रेस को इन्हें कैसे खोल दिया है, तुमने नहीं ढूंढा, हमने ढूंढ लिया, हमें उसका कारण मिल गया है। नाचल के वक्त और जब नाजल हुई, प्रकट हुई, तभी वहां पर लोग लड़ने लग गए। एक हमों को मारेगा, ए मोमिन मेरे को मारेंगे, घबरा गए वो लोग। वक्त फरदा रोज कल के दिन क़यामत होगी, आत्म जागृति होगी, ये लोग हमारा नाश कर देंगे। मेरा जोरा इनका इनके साथ मेरा कुछ बल चलने वाला नहीं है, चलत नहीं लगा, किंचित मात नहीं चलता है। इस वास्ते छोड़ो। उन्होंने छोड़ दी भैया, 4 सेना छोड़ दी। कौन कौन सी? एक तो बेईमान और एक तो बेईमान औरत है जो भटका देती है, नंबर 2 और बाजे बजावन और बाजे बजाने वाले, बाजे बजाने में आप मस्त सुनने में मस्त हो जाएंगे, सब ध्यान भंग हो जाएगा। और तीसरे इल्म के जादूगर, बोलो, तीसरे पढ़ने वाले इल्म के पढ़ने वाले होते हैं, जो पढ़ने वाले होते ना, उसमें एक एक शब्द में लड़ते हैं वो, जो हमने आपको बताया था, वेद का कोयड़ा, एक अक्षर है, क्योंकि 12 तरफी बोलो ही एक अक्षर है, एक मात्र, और उसकी भी 36 मात्राएं हो जाती हैं। फिर बोलते हैं हमने ये बोल दिया तो ये सही है, उन्हें एक थोड़ी सी ई बदल गई और उसमें बड़ी ई कर दी तो अर्थ बदल जाता है, समझे नहीं? इतना सब कर दो, उसके ऊपर बिंदु रख दो, हिंदी, उसमें से बिंदी हटा दो, हिद्दी हो जाएगा, हिद्दी, उसका अर्थ निकलेगा नहीं निकलेगा, है ना? जिस तरह से लोग लड़ रहे हैं अपने उसमें, और ये लोग मायने कर रहे हैं। चौथे जादूगर होशियार और जादूगर आते हैं बनाने वाले, जैसा जादूगर हाँ अक्षर में है, बना करके जैसे कड़िया भरिया आ करके बड़ा टोकना बनाता है, टोकने के अंदर में वृक्ष लगा देता है, फल लगा देता, पैसे पैदा कर देता है, थोड़ी देर के अंदर में बताओ खिल जाते, फूल खिल जाते हैं। और हम सबको मालूम है कि ये जादूगर है, हम सबको मालूम है ये जादूगर है, फिर भी हम लोग उसमें डूब जाते हैं, बिल्कुल अरे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, रंग में रंग जाते हैं। ये जादूगर ऐसे होते हैं। और जब जादूगर आते हैं तो अपना पढ़ाई लिखाई सब कुछ भूल जाते हैं, सब लोग अपना ध्यान और अर्चना बंदगी सब भूल जाते हैं। इसलिए 4 फौज छोड़ेंगे, ऐसा बोले हैं। जहाँ कहूँ पावे मोमिनों को जहाँ देखेंगे उनको पकड़ लेंगे, खींच लेंगे अपनी तरफ में। जितने ईमान असल का लेकिन जिनके पास ईमान असली है उसको बताओ, उसके पास ना इल्म चलेगा जादू का, बोलो, ना उसका किसी भी प्रकार से कोई सता नहीं सकता है, सबको धुतकार देते हैं। सो सुने ना एक हरफ वो सुनने वाले नहीं है एक भी अरब। सुंदर साथ जी, अब देख लो आप, इसमें 4 चीजें आई हैं और फंस जाते इसमें, उसमें फंस जाते नहीं। कौन? पहला नंबर याद कर लो, पहला नंबर फंस जाते हैं काफिरों के दिल बैठ के काफरों के दिल में बैठ करके, बड़ा जो किया सोर इसलिए वो बैठ गया, सोच शराबा करने लगे, लड़ने लग गए। मोमिन उतरे अरस से मोमिन तो अरस अजीम परम धाम से आए हैं, ताको चित न हुआ उनका कोई भी चित्त भंग नहीं कर सकता है। निगहबानी जबरा उनकी जबराइल को भेजा है उनके लिए, इनकी रक्षा करना, निगाहवानी बोलते हैं, पूरे सुरक्षित रखना इनको, हैं? दोनों आए हुए हैं, जबराइल भी आया हुआ है और असराफील भी आया हुआ है, और दोनों कंधे पर बैठे रहते, वो सदा सर्वदा ब्रह्म सृष्टियों के कंधे पर रहते हैं। मैंने बैठ न सकता है, कोई भी अनके अंदर नहीं आ सकता है। साफ रखे सब मोमिनों के दिल को पवित्र रखता है, निर्मल रखता है। दिल रहे हमेशा रोशन दो रोशनी रहती है, ज्ञान की रोशनी रहती है। छुड़ावने ईमान ईमान, इनके ईमान को डगमगाने के लिए करने लगा जुल्म
ये जुल्म करता है। बैठ अपने लश्कर में बैठ करके, गुरु में जमात में बैठ करके इनकी निंदा करता है, बुराई करता है। इनसे कैसे बचोगे? हैं? अभी 5 यार थे दिल्ली के अंदर में, सबने कहा भैया इनकी बात नहीं सुनना है, बादशाह को जाने नहीं देना। सुनो, अब आ रहा है प्रसंग, देख लो सुंदर साथ जी। परवरदिगार ने देखा उस समय पर लड़ाई के वक्त में बेतुल्ला को बुलाया वहां से। कौन है बेतुल्ला? पवित्र दरगाह उनकी सबसे बड़ी है, मक्का मदीना से। वहाँ के बड़े बड़े मौलवियों ने यहाँ के बड़े बड़े महाजनों के ऊपर में पत्र लिखा, यहाँ से सबकत, बरकत, ईमान और कुरान ज्ञान सब चला गया है हिंदुस्तान में। अब वो भड़बड़ा गए कि भैया वहाँ से सब चला गया। तो वहाँ से उन्होंने क्या किया, चलो देखो हिंदुस्तान में मूर्ति तोड़ो, हैं, ब्राह्मणों को मारो, जनता को हैरान करो, जगह जगह पूजा भंग करो। इसलिए सबको ऐसे दुख देने लग गए। जब पैगाम गया उन पे, उनके पास पैगाम संदेश गया था, वो सुनिया नहीं कान, नहीं सुना उसने कान से। आजुज माजुज को मारिया, इसलिए आजूज माजूज ने मार दिया उस समय, बिना देखे ईमान, बिना ईमान के। बात ना सुने इनकी, इनकी बात नहीं सुनना। देखो आप क्या बोले, इनकी बात नहीं सुनना मोमिनों की। अपनी सोहबत में, अपनी सोहबत में ऐसा उन्होंने निश्चय कर लिया, ना अपन इनकी बात सुनेंगे और ना बादशाह से इनसे मिलने देंगे। घेर लिया सुल्तान, देखो घेर लिया सुल्तान को। ये ईमान बिल्कुल आंखों देखी हाल बता रहे लाल राज्य महाराज जी। सुल्तान को सबने घेर लिया और बैठ के धमकाया। क्या बोले? बात ना करे इनसे, देखो इनसे बात नहीं करना, इनसे बात करोगे तो तुम्हारे पास जुल्म हो जाएगा। तब सुल्तान ने सुनी, सुल्तान ने जब सुना तो बेचारा दौड़ा ईमान लेकर के। दौड़ा तरफ ईमान, कितने दिनों से बात चल रही थी, इसलिए घर घर जाते थे, किसी का जवाब नहीं मिलता था। क्यों? उन्होंने तय कर लिया था इनसे मीठे मीठे बोलना। इनको लगेगा कि हमारे को दिल दे के दे रहे हैं, ये बिल्कुल हमारी तरफ हैं, हमारे काम कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने तय कर लिया कि इनके पास में ऐसा करना, नहीं तो अपनी पूरी साहिबी चली जाएगी हिंदुस्तान के अंदर से। समझे? अपने गुलाम है पूरा हिंदुस्तान, याद रखिएगा। ये किसी ने नहीं समझा, ना हिंदुओं ने समझा, ना किसी जागरूक इंसान ने समझा। यदि समझ गए होते तो कितनी जागनी होती सुंदर साथ जी। हैं, तुम्हारा राज साम्राज्य रहता था, इतने सालों तक उन्होंने तुम्हारा राज्य किया है। जो मेरे ताबे रहोगे, और यदि तुम हमारे साथ में रहोगे, हमारे अधीन रहोगे, हमारे कहने पर चलोगे तो क्या होगा? तो करो पातशाही तो तुम पातशाह रहोगे। और यदि तुम इमाम के पास जा रहे हो, तैयार हो जाओ, जेल में डाल देंगे। बताओ, आज भी हमको याद है, कभी अपने यहाँ चलता था भैया कि अयोध्या में राम मंदिर बनना है, बनना है, बनना, हल्ला करते थे, है ना। हमारे प्रधानमंत्री भी आ गए थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, लेकिन बोलो होते हुए नहीं बना पाए, क्योंकि पूरी दूसरे लोग बैठे थे, सब दज्जाल विरोध कर रहे थे। वो बोले तुम यदि करोगे तुमको हम डिसमिस कर देंगे, प्रधानमंत्री की गद्दी से उतार देंगे। फिर हर किसी को लगता है गद्दी ना जाना चाहिए। दज्जाल गुस्से हुए के, दज्जाल गुस्सा होकर के क्या बोला, यहाँ आकर के मोमिनों से वहाँ समझा दिया उनको कि तुम उनके पास नहीं जाना। और यहाँ आकर के उनसे बोलता है, मोमिनों से क्या बोलता है, गुस्सा से पैगाम दिया भान, सारा पैगाम तोड़ दिया, फाड़ दिए सब कागज, रद्द कर दिए सब। अब बोलो कैसे होगा जागनी, कैसे सुनेगा वो? ना उसको मिलने दिया, ना उसके पास में कागज गए, एक भी कागज नहीं दिया, सबको फाड़ देते थे। तब हक सुहाने देखिया, तब देख लिया भैया, परमात्मा राज्य महाराज जी ने देखा, उस समय पर तखत से उल्टा दिया। समझे? अब पढ़ लेना आप हक महबूब की जवाब, श्रृंगार वाणी के अंदर में आखिरी प्रकरण है। कैसे उल्टा दिया तखत से? तखत बैठे सहाय कहावते थे, कैसे डारे उल्टाए। समझे? लोग आज भी शंका करते हैं कि वो जगह नहीं, जगह नहीं। बता दे कैसी जगह,
जब तुम उसके पास में संदेश ही नहीं जाएगा, मिलेगा ही नहीं तो कैसे जगेगा। फिर उसने बताया वो दौड़ा ईमान लेकर के, तो उसको रोक दिया, खबरदार उनसे मिलना नहीं है तुम्हें। हाँ, सहे कई कसाले मोगी इसलिए इस बाबत में मोमिनों ने बहुत कष्ट सहन करे, पनाह में लिए बचा परंतु राज्य ने अपनी छत्र छाया में बचा लिया। उदयपुर आए पहुंचे उदयपुर, वहां से उदयपुर आए, दिया रानी को कहीं वहां भी पैगाम दिया। तो वहां बैठे थे ब्राह्मण पंडित लोग, दज्जाल लोग बैठे थे वहां भी। पीछे सुल्तान आएंगे और जब उन्होंने नहीं माना तो बादशाह आया था। किसके लिए आया था वो विचार कर लो आप। बादशाह ने आकर के राणा को हटा दिया, क्योंकि इन्होंने वहां से स्वामी जी को हटा दिया था, उन्होंने आकर के उनको हटा दिया। अरज सुनी सुहान सुभान ने तुम्हारी प्रार्थना सुनी जबराइल भेज दी और तुम्हारे वास्ते जबराइल को भेज दिया मंदसौर में। दे 10 सिपारे कुरान मंदसौर के अंदर में आए नहीं, 10 सिपारे आए मंदसौर। वहां पर 16, 17, 18, 19 और आखिरी आया। और यहाँ पर आया 1, 2, 3, 4, 5 आए, 10 हो गए। बहुत खुशाल किया और उन्होंने तुम्हारे ऊपर बड़ी कृपा की है। कहाँ से उज्जैन में वहां से उठकर के उज्जैन आए, रहे के थे कुछ कुछ दिन यहाँ उज्जैन में रहे, वास्ते दिन इस्लाम धर्म के वास्ते प्रसार करते हुए आगे बढ़े। के कोई मोमी कोई कोई मोमिन भी उसमें थे। बुरहानपुर से होए और बुरहानपुर से होकर के पहुंचे औरंगाबाद औरंगाबाद आए। बुलाए भाव सिंह भाव सिंह ने अपने घर पर बुलाया। हुआ कछु इन्हें स्वाद कुछ स्वाद लगा था जागनी का। इन समय एक दज्जाल ने यहाँ पर भी आ गए, फतू अल्लाह आ गए, बोलो हैं किस तरह से उन्होंने हैरान किया। बड़ी करी तलाश बहुत तलाश की, मोमिनों को नहीं मिले भाई। राखे मोमिनों को बचाया, मोमिनों को अपनी संरक्षा में बचा लिया। पहले ढूंढते ढूंढते थक गए, बोलो बचाया, जान से बचा लिया है। शुक्राना बोलो, राज्य महाराज जी का शुक्रिया अदा करो। भेजा संदेशा खुलाए ने उस समय पर खुदा परमात्मा ने एक पैगाम भेजा बनी असराई करो या कि बने इसराइल जो है, इसराइल के पुत्र जो है उनको याद करो कि उन्होंने ईसा पैगंबर के बाद में मूसा पैगंबर आए तो उन्होंने ये कहा, बहुत भक्ति भजन में थे वे, उनके काफ़ी भक्त थे, लेकिन बादशाह था जाहिल, उनके पीछे पड़ा हुआ था, समझे। तो उन्होंने कहा इनको हम मार डालेंगे। सब जगह से छेंक लिया, उसको घेर लिया। तब उन्होंने अर्ज की खुदा से कि खुदा मेरे को बचाओ, क्या कर दे। तो परमात्मा खुदा ने उनको रक्षा की कि नदी में, जिसको क्या बोलते हैं कुल्यम दरिया, उसमें 12 रास्ते बना दिए और उसमें सबको ले गए वो अपने भक्तों को। और जैसे सेना पीछे पीछे आई और वो रास्ता बंद कर दिए और सब बच गए। बताओ, तुमको दिया नहीं दिया 12,000 सुंदर साथ जी, राज्य महाराज जी ने सारी मेहर तुम्हारे पर बरसाई है। और कुलजम दरिया दिया है, कुलजम वाणी तुमको दी हुई है, इतने रास्ते दिए हुए हैं, लेकिन हम ना पढ़ते हैं ना समझते हैं, निंदा करते हैं, अपने धर्म की निंदा करते हैं। कोई होगा अपने धर्म की निंदा करे? बताओ आप। ये सबसे बड़ी हंसी वाली बात है निरानंद संप्रदाय में, अपने लोग अपने ही धर्म की निंदा करते हैं, अपने धर्म को और नीचे दिखाने की प्रयास करते हैं। बोलते हैं समय बीत गया। ये समय कभी नहीं बीतता सुंदर साथ जी। यदि चाहोगे तो वो समय अभी भी है, तुम जगोगे तो जगोगे। तुमको कुल्लम दिया है, ये सबसे बड़ी नदी है विश्व की, जिसका नाम नील नदी है, समझे। विश्व की सबसे बड़ी नदी है। इनको किया और इन सबको डुबा दिया, गर्क कर दिया सबको। पढ़ो मेरे कलाम पढ़ो तो, पढ़ते तो हो नहीं हो, आप भी शंका में दूसरे को शंका में डालते हो, आप भी भटके दूसरे को भटकाते हो। तो हमारे कलाम को पढ़ने नहीं चाहते तुम, हैं? आगे सारी सब तो पढ़ोगे तो तुम्हारी शंका दूर होगी। श्री महामती कहे महामती लालला जी कहते साथ जी, शुक्राना लियाओ बजा इसलिए शुक्राना को अच्छे से गाओ और बजाओ। दज्जाल
देखो कैसे दज्जाल से लड़ाया और कैसे अपनी मेहर में बचाया, और क्यों कर लिए बचा, कैसे करके बचा लिया है। वहाँ से आए बुढ़ान, अब चलो सुंदर साथ जी उससे आगे और बुरहानपुर चलते हैं। फिर पहुँचाया पैगाम, फिर पैगाम संदेशा भेजा। भाई लड़ाई शरीयत, अब गए लालदास जी महाराज जी जाते हैं और सुंदर साथ जी जाते हैं, दिल्ली भेज दिया स्वामी जी ने। याद तो वो याद करता है या स्वामी जी याद करते हैं, दोनों में कोई रुकते ही नहीं है। वहां से कोई नहीं आएगा तो स्वामी जी को अभी तक नहीं आया कुछ समाचार, जाओ तुम देख करके आओ। और जब यहाँ से कोई नहीं जाएगा तो वो आ जाएंगे। कितना प्रेम है बोलो, आप बोलते झगड़ा करते हो। उनका तो वही प्रसंग चल ही रहा है। हाँ, उनने कभी हैरान नहीं किया सुंदर साथ को, कभी परेशान करते ना तो एक भी सुंदर साथ दिल्ली में नहीं बचता, एक भी नहीं बचता। लाल पैगाम ले लालदास जी गए उनके साथ में, गया उतर शरीयत, शरीयत मतलब की सत्ता में, सरकार में गए, दिल्ली में गए। करी काजी सो बुला, उसी काजी से जो ज्यादा उचकता था, ज्यादा बात करता था, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से जाकर के मिलते हैं। लिख के भेजी पीत, अब क्योंकि वो ऑफिस में बैठा था, ऑफिस में मिलने के लिए क्या करते हैं, लिखना पड़ता ना पर्ची कि हम आए हैं, फलाने फलाने आए, मिलना चाहते हैं। इन्होंने पर्ची भेजी, अंदर में हुक्म आया बुलाओ। हमको हादी भेजी, हमको फिर से हादी ने भेजा तुम्हारे वास्ते, तुम पर से इस्लाम, बताया, नाम बता दिया, शेख इस्लाम तुम्हारे ऊपर में भेज दिया है, फिर से भेजा, देखो कृपा की है तुम्हारे पर, हमको जवाब दीजिए, हमको आप जवाब दीजिए। जो हम कुछ आपके पास देके गए थे ना, सारी हमारी फाइल थी, वो कहाँ गई, वो सब दो हमारी, और हमें उसका जवाब दीजिए। तब सिख इस्लाम कहे, क्या कहने लगे शेख इस्लाम, एक तुम्हें खुले, भाई ये लालदास जी हमने पढ़ लिए, बहुत पढ़ लिए, हमसे नहीं खुलता जरा भी, हमें कुछ समझ नहीं आता, तुमसे ही खुलेगा भैया, तुम खोल दो। हम कहे तुम, लेकिन तुमको बताएं, आज हमारा समय हो गया ऑफिस का, दफ्तर का, कार्यालय का, अब बंद करके हम जा रहे हैं, तुम कल आना। क्योंकि उनके मन में, दिल में चलने लगा था कुछ फितरत कि कल इनको छोड़ेंगे नहीं। उस बार तो भाग गए थे ये, इस बार भागने नहीं देंगे, यदि खत्म कर देंगे। भाई बातें सिख इस्लाम, इस्लाम से होने लगी। ता बैठे थे यार, अब आ गया दूसरा दिन, आ गए, उन्होंने 4 लोगों को बिठा लिया था, अपने यार दोस्तों को, मंगाए किताब सवाल, लाओ भैया। उस बार लालदास जी किताब नहीं लगे थे ना, बोले तुम्हारे पास किताब है, तो बोले किताब मंगाएंगे। इस बार तैयारी से गए थे, तो लालदास जी ने किताब दी उनको, हदीसा कुरान की, उसमें हदीसों कुरान की बातें लिखी थी। तुम नाम भरत ईद, तुम क्या नाम रखते हो, क्या 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 बोलते इसके लिए तुम, तो हम तुमसे क्या करें, हम तुमसे क्या कहें भैया, इसके अंदर तुम पढ़ो, इसका अर्थ समझो, हमें बताओ। दावा रोज क्या, एक क़यामत का दावा लेके आ गए हो तुम। तब लाए जवाब, लालदास जी बोलते हैं, इनका दोस्त का छूना, देखो जो उसमें लिखा हुआ है दोस्त लिखने वाले का नहीं है, तुम अंदर का माना लो, समझे, अंदर का माना लोगे। जैसे कि उन्होंने बताया था अभी, कहाँ पर, मंदसौर में लिख रहे थे कुरान को, उसमें लिखा हुआ था सुन्नत जमात की अर्जू ने पहुंचे कान। अब तुम अंदर का माना लेते नहीं हो, ऊपर काट देते हो, लिख देते हो ऐसा। अंदर का माना समझो, तुमको उससे खुल जाएगा। ले किताब जो हाथ में किताब ले ली, बैठा दिल पर दुश्मन, दुश्मन बैठ गया, अब नफरत हो गई, ईर्षा आ गई अंदर में, बैठ गई। तेरे दिल फिराया, उसने अपना दिल घुमा लिया कि आज सही बात नहीं करना है, आज तो नफरत से बात करेंगे और चोखा जवाब दे करके इनको यहाँ शर्मसार कर देंगे लालदास जी को, ऐसा सोचा उन्होंने। तीत लड़े साथ मोमिन, मोमिन लड़े, लालदास जी लड़े उनके साथ में, बड़ा डर किताब का, और डर था किताब के, बड़ी मुश्किल से लिख पाते थे। जो लिख करके लावे ना, यदि गुम जाए, कोई छुड़ा लेवे तो कितना दर्द होगा, पूरी मेहनत लगती है उसमें। यूं बोलने लगे सब, अब बोलने लगे वो, लाल को गुस्सा लालदास जी को गुस्सा आ गई। अब ले हाथ से किताब, किताब उन्होंने ले ली उनके हाथ से, फिर काजी ने गया, फिर काजी ने उनके हाथ से ली। एक किताब रखे
लाओ किताब हमको दे दो, हम रखेंगे, हम पढ़ेंगे, देखेंगे मायना क्या है, समझेंगे। तब काजी झुक के तो काजी अब देखो छुड़ा भी ली किताब, अब बनावटी झुकना, बनावटी बात करके जी करता है जैसे तुम हम प्रसन्न हो गए। तब लागे देखिया लालदास जी समझ गए आज इनकी नजर बदल गई है, इन मारने का मन इनने तो आज मारने का पूरा इंतजाम कर लिया है, ये बात ना सुने। ये बात सुनने को तैयार नहीं है। तब झुक के काजी ने क्या बोलता है काजी लालदास जी से, मन में धर के रोष, देखो मन में गुस्सा है, तुम हमसो कहा तुम आखिर हमसे चाहते क्या हो, क्यों तुम बार बार आ जाते हो, वो क्या चाहते हो तुम्हें बताओ, खास बता दीजिए। तुम हुआ इन पर बड़ा बड़ा अफसोस है कि तुमको मालूम नहीं कि हम क्यों आते हैं, बताओ तुमको आज तक यही पता नहीं कि हम तुम्हारे यहाँ पर क्यों, हमको क्या करना है। हम जवाब मांगते हैं तुमसे, हम पत्र का और जो लिखा हुआ है सही लिखा हुआ है उन प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए, हम उसी लिए आते हैं। और हमको करना क्या है, जब तुमसे बोल दिया मेरे को मुर्दान नहीं चाहिए, तुम्हारी कोई संसार की चाहिए नहीं हमें, है ना। हम तो सब छोड़ के बैठे हुए हैं, तुम क्या दोगे, हम लोग फकीर हैं, समझे। हम सब कुछ छोड़ के बैठे हुए हैं और तुम लपेट रहे हो, तो तुमको आज तक पता नहीं चला कि हम लोग किस लिए आते तुम्हारे यहाँ पर। तब बोला शेख इस्लाम शेख इस्लाम क्या बोला, उन राह पाई ना ये शब्द सुन करके देख लो आप, उन राह पाए नहीं रोशन। उन्होंने स्वामी जी के लिए बोल दिया कि उन्होंने ये जो तुम लिख करके लाए हो उन्होंने ये मजल नहीं पाई है। इतना सुन करके लालदास जी तमा गए, इतने लाल पीले हो गए लालदास जी कि क्या बोलूं तुमको, हम गाली देवें या आप शब्द बोले तो भाई हम तुमको क्या कहें, है नहीं। तुम हजरत हो, बड़े हो, श्रेष्ठ हो, है ना, सरदार हो तुम लोग, हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है। उन्होंने कहा हमारे स्वामी जी को तुम गलत नहीं कह सकते हो, हम मरेंगे वो मार देंगे। पीछे लगे गुलाम बात फिर लालदास जी ने बोले तुमसे बातें नहीं करना, हमें बुलाते रहे वो कि भगा जा रहा, भाई भग जाएगा फिर क्या होगा, हम कैसे मारेंगे। लालदास जी समझ गए, वहां से उठ करके चल दिया उन्होंने। यहाँ से चल के आए मुफ्ती मोहम्मद यहाँ पर, जिसको मिलाप करके उनसे मिलाप किया, जो मिले थे मुफ्ती भाई नाम था उनका। कया पैगाम सुहा देखो हमने उनको सारा संदेश दे दिया है, तुम्हारे लिए स्वामी जी ने संदेश भेजा है। हम तुम ये बताने के हैं क्योंकि वो ईमान लाया था, रहता था साथ में, इसलिए बोला चलो तुमको बुलाया स्वामी जी ने, उसका नाम मुफ्ती था। हम इसलिए तुम्हारे कान पकड़ते हैं कि तुमको बार बार सुनाते हैं कि चलो स्वामी जी ने तुमको बुलाया है। हमने तो देख लिया भैया स्वामी जी को, खास वही हैं, तुम भी ईमान लेकर के आओ। जब मुफ्ती ने जवाब दिया लालदास जी को, वो आएंगे क़यामत के समय पर आएंगे, अब उनको अब शंका है, बोलो अब नहीं समझ पाया, गया काम से। वो तो क़यामत तो अभी बहुत दूर है भैया, तुम क्यों क़यामत लेकर के आ गए हो। लालदास जी कहते तुमने किस बात से कह दिया कि दूर है, लाओ किताब हम तुम्हारे सामने माना कर देते हैं, खुलासा कर देते हैं। पूरा खोल करके लालदास जी ने दिखा दिया, लेकिन उसके अंदर में बेईमानी थी, बदल करके वो जो है रह गया, नहीं गया साथ में। तुम लोग बहुत भूल करते हो, इन कुरान के किस्सों को तुम बोलते कि हो गए हैं, ये सब आज के किस्से हैं भैया, कि वो जमाने सब बीत गए हैं, ऐसा नहीं। तुमको यही पहचान है, वो जमाना अभी चल रहा है। 3 दिन सत्संग किया उसके साथ में, लेकिन नहीं आया ईमान। हादी का पत्र आया, वहां से लेकर के सुंदर साथ जी आए। लालदास एक पल भी वहां नहीं रहना, वहां पानी पीना भी आराम है, हाँ पानी यहाँ आकर के पीना, चले जाओ दौड़ के। ये शरीयत के लोग हैं भाई, तुमको किसी तरह से बदनाम कर देंगे और कोई ना कोई गुनाह लगा देंगे।
दज्जाल का पहरा है ये दुश्मन क़यामत ये लोग क़यामत के दुश्मन हैं। चले पीछे दिन उसी दिन चले लालराज जी महाराज जी, पहुंचे आदि कदम बोलो श्री प्राणनाथ। आ गए वो धनी के चरण में, आ गए, लौट करके आ गए। मौत के मुंह से निकाला तो हो गया शुक्राना नहीं, ये शुक्रिया अदा कर रहे हैं लालराज जी महाराज जी। तब शुक्राना राज का इसलिए ये लालराज जी महाराज जी ने शुक्राना बीच में बोला है। दो दो शुक्राना बता दिए पूरे ब्रह्म सृष्टियों के, और लालदयाल जी ने अपना ही बता दिया कि मेरे पर कितनी आपने कृपा की है, मौत की मोह से बचा करके अपने पास बुला लिया आपने। काल के मुख से काढ़ के काल के मुख से निकाल करके अपने चरण में ले लिया, राखे पनाह में साथ पनाह मुद्दे चरण में रक्षा में ले लिया आपने। श्री महामती कहे मोमिन महामती लालदास जी कहते सुखदास जी, ए बीतक बुढ़ानपुर ये बुढ़ानपुर की भी तक है, अब कहो आकोट की आकोट की भी तक को सुनो। अब राखे पनाह में जो बीच में शुक्राना आ गया, और जब औरंगाबाद से चले तो जो पत्र लिखना था ना, वो यहाँ पर कुछ पूछेंगे, अभी कहेंगे। सिपाही 10वें में अब इसमें कुछ बात आया है कि कुरान के 10वें सिपारे में लिखा हुआ है, मेहतर था किनान का, मैं डर था किनान का मेहतर बोलते श्रेष्ठ सरदार है ना, उस किनान देश का एक मेहतर था। तो उसका वाकया यहाँ दिल्ली में घट रहा है। काजी सारे काजे और सारे सारे मतलब सत्ता का काजी न्यायाधीश था वो, रसूल की दावत से और उन्होंने दावत की, रसूल साहब की बात मुनकर हो गया, मोहम्मद साहब की बात से, मोहम्मद आखिरी मोहम्मद पिया प्राणनाथ जी, उनकी बातों से इनकार कर दिया उसने। जब मिला मिलावा मोमिन जब मोमनों का मिलावा हुआ था वो रुजू हुई सब जहां सारी जहां ने स्वीकार कर लिया, लेकिन उसने बेईमान ने इनकार कर दिया, दिन छठा जुमे क्योंकि छठे दिन में जुमे के दिन में ऐसा होने वाला था, ये निशान लिखा हुआ था। कोई पहचान इमाम बस इमाम की पहचान हो गई लोगों को। बैठे बाता करने सब लोग बैठ करके बातें कर रहे हैं अपने अपने गृह में, जिनमें जो भीतर जिनमें जो जो कुछ हुआ है सबने अपनी बातें की। दई साहिबी मोमिनो मोमनों को पूर्ण तरह से साक्षियां दी गई, कुछ के वजहूर हक और अब खिलवत के अंदर का जहूर, खिलवत की बातें, जो भी रवद हुआ है, जो मीठी मीठी बातें राज्य से हुई हैं, उन सब की बातों का प्रकट करवा दिया है। सबों ने दई लान कर जब उसने नहीं सुना ना, मेहतर किनान के ने काजी था, तो सबने उसको फटकार दिया, शराब दे दी उसके ऊपर में। सरे के शैतान वो सारे के सत्ता का शैतान है, मारने दौड़ा था, लालदास जी को मारने के लिए दौड़ा था। दुनिया में जाने भई सब दुनिया में बात फैल गई, इन मारी राह सुभान इन्होंने परमात्मा की सुभान की, परवरदिगार की रास्ता को भंग कर दिया, बंद कर दिया। श्री महामती कहे महामती लालदास जी कहते सुंदर साथ जी, ए लिखा बीच फुरमान ये लिखा बीच, तो क्या करना भैया, लिखा है, अब बोलते पढ़ तो लें। मोहर करी दिलाफ इसलिए मोहर करी दिल, मुख, आंख पर, कान, इसको बोलते सुम्बुम बुकमुम। आयत का नाम है सुम्बुम बुकमुम, तो वो सुन भी नहीं सकते हैं, बोल भी नहीं सकते हैं, देख भी नहीं सकते हैं। बताओ, अरे भैया सुन करके कुछ तो बोल दो, तो बोलने में पर्दा लग गया है, लगा दिया सील, बंद हो। सुन तो लो भैया, तो सुनना नहीं है, वो भी कान में मोहर लगा दिया। बताओ तो कैसे होगा, ना सुनना है, ना बोलना है, ना देखना है, अब कैसे करके जागनी होगी भाई। और जुबान कान बता दिए ना, जुबान में भी कान में भी कुफर का काम हो रहा है, कोई भी सुनता नहीं है, सबने अपने अपने कान पर बंद कर लिए हैं। बुरहानपुर से आकोट आदेश आ गया, हाई कमान को, चलो। हाँ, श्री महामती कहे मोमिनो श्री मोहम्मद कहें ये मोमिनो, ए लिखा बीच फुरमान ये लिखा बीच फुरमान, मोहर करी दिलाफ पर मोहर करी
आपका और जुबान कान कुबरान और जुबान आँख कुबरान जुबान कान कुबरान कुरान कुबरान है। बोलो कितना है कल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे धाम के धनी की